जैद क्या बोल रहे हो? सर शायद टाइम चेंज हुआ है इस वजह से ना है। हाँ, ये बात हो सकती है कि आज टाइम चेंज हो गया है, तो लोगों ने सोचा हो कि आज तो जाते ही नहीं है। वैसे टाइम की नोटिफिकेशन तो आ गई थी आप लोगों के पास, है ना? यस आज सर। आज आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज शाम को नीट का एक ओरिएंटेशन होने वाला है। मतलब एक सेशन है, वेबिनार टाइप है, जो कि शाम 5 बजे से होने वाला है। तो अगर आप में से कोई नीट के लिए एम कर रहा है, इनफैक्ट सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, सभी लोग आप लोगों में से ज़रूर से एक बार उसमें जाएं, और कुछ भी जो भी आपकी क्वेरीज हों वो आप पूछ सकते हैं लाइव में जा करके। सर हम पूछ सकते हैं ना? हाँ, पूछ सकते हो, लेकिन क्या पूछ सकते हो ये पूछना है। नहीं सर ये देखो यार, अब तुम लोगों में से जो भी डॉक्टर बनना चाहता है, जो भी चाहता है, उसको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही है। और अगर हम लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो उसके लिए अगर कहीं पर इनिशिएशन या फिर कहीं पर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को छोड़ना चाहिए। कुछ ना कुछ पता ही चलेगा आप लोगों को। और अभी तो खैर खैर क्लास 11th के लिए भी यही ओरिएंटेशन होगा। अभी कुछ दिन बाद दोबारा से एक और ओरिएंटेशन होगा, शेड्यूल किया जाएगा बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा आना चाहे, तो वो ज़रूर से आए, और जो क्वेश्चन पूछना चाहे ज़रूर से पूछे कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या ध्यान लगाना है, कितनी फिजिक्स, कितनी केमिस्ट्री, कितनी बायोलॉजी पढ़नी है। अच्छा, इसी के साथ एक बात और भी आप लोगों को बोलूँगा कि नेक्स्ट वीक से आप सभी लोगों की मैथ की क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है? यस सर। ओके। ओके सर। हम्म, तो कितने बच्चे आ गए यार? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीक्षा। यार बहुत कम बच्चे हैं। वैसे में अगर हम लोग आगे बढ़ गए, बाकी सब फिर रोएंगे बैठ करके कि जे का कर दिया सर हमारे साथ। आप तो आगे निकल गए। सर मुझे लगता शायद है। स्टूडेंट्स ने सर टाइम चेंज देखा नहीं, मैथ्स देखा और फिर नोटिफिकेशन हटा दी। हम्म। यस सर मैं भी सर बहुत बार ऐसे ही करता हूँ। हाँ, ये देखो, खुद ही बता रहे हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। लोगों से भी मुझे यही उम्मीद है। वैसे हो सर जाता आज है, हम ये लोग कोई करता प्रैक्टिस नहीं है। करेंगे कि सर आज हम हम यस लोग लोग क्या सर इतने करेंगे? दिनों प्रैक्टिस से करेंगे कि नहीं उसी क्वेश्चंस शेड्यूल में हो रहे थे ना। प्रैक्टिस नहीं, कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश है मेरी। इसी में थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश है मेरी, इसी में कोशिश तो यही है। सर लेकिन 2-3 मिनट से 22 के आगे स्ट्रेंथ बढ़ी नहीं। हम्म। मुझे लग रहा है कि रुक गए हैं सब। एक मिनट रुको, मैं मैम से बोलता हूँ। यस सर। अब आ तो रहे हैं यार, धीरे धीरे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शिवांश। शिवांश शिवांश शिवांश, हाँ जी शिवांश, क्या हाल है? सर बढ़िया। ओके। क्या क्या दिक्कतें आती हैं तुम्हें? आप क्या? लोगों के पास कल सौरभ सर की एक वीडियो भी आई होगी। यस सर। यस सर। यस सर। तो आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने ये चीज शुरू की है। कैसी लगी? बढ़िया सर।
जो भी दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हो, जो भी बात रहे आप लोग अपनी रख सकते हो। जिस किसी भी क्लास में जैसा आप लोग फील कर रहे हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। मुझसे तो देखो वैसे भी पूछ ही सकते हो, उसमें तो खैर सब लोगों को मैंने कांटेक्ट नंबर भी दे दिया है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं जो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ एक ऑफिशियली भी आपके पास एक ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो आप मेरे से पूछ पाओ या मेरे से बात कर पाओ। या फिर अगर आपको ऐसे किसी मेंटर की ज़रूरत है तो आप मेंटरशिप भी करवा सकते हो अपने, कि भाई सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, मेरी ज़िंदगी में ये दुख चल रहा है, मेरे इस दुख का निवारण कर दीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है आपकी ज़िंदगी में, दिनचर्या में, तो हम लोग ज़रूर से करेंगे, क्यों भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बाकी कुछ और भी चीज़ें हम लोग आप लोगों के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ और भी नई नई चीज़ें जिनसे आप लोगों को और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन ही हमारे लिए कामगर साबित होगा और आप लोगों के लिए भी कामगर साबित होगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट बहुत है। मोटिवेट रहना भाई, मोटिवेट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। सर जो आप बोर्ड में पढ़ाने वाली बात कर रहे थे सर, उसका कुछ सॉल्यूशन निकला? उसका यार सोल्यूशन में ना निकल तो गया, अभी बस यस प्रॉब्लम सर। ये है कि मैंने उससे भी एक बेहतरीन इलाज ढूंढा है एक। अब वो मैं अभी यस तुम्हें सर। इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैंने उससे भी एक बेहतरीन इलाज ढूंढा है। अब मैं उस पर थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ। एक बार वो चीज़ हो जाए ना, अगर वो हो गया फिर तो तुम्हारी क्लास सुपर इंटरेक्टिव हो जाएगी और तगड़ी वाली। अगर एक बार सर वो हो किस गया चीज तो का इलाज? एक्चुअल में मैं क्लास का ना थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज करने की बात सोच रहा था। मतलब जैसे कि अभी आप लोगों को मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, ऑल्दो मैं चाहूँ तो अभी दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर भी अब आएगा भी तो छोटा सा ही चेहरा आएगा। उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला था कि मैं बोर्ड पे खड़े होकर के आपको पढ़ाऊँ और आप लोगों की क्वेरीज भी इसी तरीके से अटेंड करूँ। मतलब मेरे कानों में हेडफोन रहेगा और हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हेडफोन कितना बड़ा रहेगा, और जो सर ब्लूटूथ वाले आ रहे वायरलेस हैं वो वाले ले लो ब्लूटूथ। कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो रहा वो उसमें। मैंने वायरलेस का भी देखा कि कंप्यूटर में एक्चुअल में ब्लूटूथ होता नहीं है। यस सर। हाँ, तो वो जो आर्टिफिशियल जो बाहर से लग रहा है वो इतना पोर्टेबल नहीं हो पा रहा है उसमें। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और सोची कि हम हमारे प्लेटफॉर्म को ही थोड़ा सा चेंज करें। और आज मेरी एक मीटिंग भी थी उन्हीं इसी चीज़ से रिलेटेड। तो मैंने आज थोड़ा सा देखी हैं चीज़ें कि मतलब क्लास को और ज़्यादा इंटरेक्टिव कैसे किया जा सकता है। काम तो मैं कर रहा हूँ इस चीज़ पे, और जल्दी रिजल्ट्स भी आ जाएंगे कि हाँ अब ऐसे जिस तरीके की क्लासेस रहे, मतलब फाइनली जो रिजल्ट निकलेगा वो आप सब लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस बात का तो मैं तुम्हें प्रॉमिस दे रहा हूँ कि, लेकिन कुछ टाइम बाद ज़रूर से तुम्हारे पास ऐसी चीज़ें रहेंगी जिन्हें तुम बड़े आराम से सॉल्व, मतलब क्लासेस में ना मज़ा आएगा। जिसे कहते हैं ना कि क्लास लेनी जाने पड़ रही है, क्लास एक बोझ लग रही है, वो नहीं रहेगा। तुम लोग भी एक्साइटेड रहोगे कि भाई आज क्लास है, मज़ा आएगा। और मतलब मेरे को तो सर वही वो फीलिंग अभी भी चाहिए। रहते हैं। वही रहते हो? यस अच्छा, सर। चलो ये बात तो अच्छी है यार कि तुम्हें क्लास में मज़ा आता है हमारी। लेकिन मैं फिर भी और भी चाहता हूँ ना कि और भी तगड़े तरीके से मज़ा आए तुम लोगों को। मतलब यस कंपटीशन सर। होना चाहिए एकदम गला Yes, काट देने sir. वाला, कि भाई साहब मैं ही निकलूंगा आगे। कुछ इस तरीके के बीच में क्विजेज करवाए जाएं क्लास के बीच में, और उनके उनसे एक रैंकिंग निकल करके आ पाए। कुछ इस तरीके का प्लान है मेरा, और डेफिनेटली जल्दी ही आप लोगों के साथ में शेयर भी करूंगा। वो चीज़ें अभी पूरी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मैं खुद उसे वो खुद ये सारी की सारी चीज़ें खुद से एक प्लानिंग मोड पर हैं अभी। Sir, YouTube पे कराओगे? नहीं। सर हेडफोन के लिए आप ऐसा कर सकते हो, हेडफोन के लिए कोई स्पीकर कनेक्ट कर दो जिससे कि आपको हमारी आवाज लेकिन आ अब जाए। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है ना कि अब मैं स्पीकर करूंगा। अब तो सोचना, तुमने ये वाला दिमाग लगाया, ये दिमाग मैंने भी लगाया। अब स्पीकर कर लूंगा तो मेरे मेरे गले पे माइक लटका होगा, तो जो Yes, sir. तुम्हारी आवाज आएगी वो माइक कैप्चर करेगा, तो तुम्हें दो बार आवाज सुनाई देगी फिर। सर वैसे मीट के अंदर ऑप्शन होता है कि ऑडियो वापस ना भेजे सर। सर मीट का तो नहीं होता, लेकिन सर बाकी प्लेटफॉर्म्स पे होता है। होता है यस सर। आवाज वापस ना भेजे? यस सर, ऐसे करके एक ऑप्शन होता है सर। सर मीट पे वो अपने आप इनेबल्ड होता है, मतलब सर जब मैं स्पीकर से क्लास लेता हूँ तो वो आवाज़ रिपीट नहीं होती है माइक से। ओके। अच्छा, इसी तरीके से तुम्हारी पेरेंट्स मीटिंग वाली भी क्लासेस होती हैं?
जो पेरेंट्स यस सर। मीटिंग जो तुम्हारी पीटीएम होती है उसमें भी कौन सा रिपीट हो रही थी? यस सर। हाँ, ये चीज यस वहां सर। काम कर सकती है यार। यस सर। ओके, बाकी सही है। सर आप अगर बोर्ड में पढ़ाना चाहते हैं तो सर एक एक आप स्क्रीन प्रेजेंट कर लीजिए बोर्ड वाली, और एक सर कैमरा खोल के रख लीजिए सर। जिसको कैमरा विजिबल नहीं होगा वो स्क्रीन खोल लेगा, और जिसको अगर कैमरा साफ विजिबल है वो कैमरे से पढ़ेगा। दोनों हम कर सकते हैं। नहीं, कैमरे से तो मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ, जैसे यूट्यूब पे क्लास देखी है आपने, डिजिटल यस सर। बोर्ड पे जो होती है वो वाली वैसी यस सर वैसी एकदम। वैसी वैसी क्लास कह रहा हूँ मैं, वैसी। सर मीट पे सर कैमरा मानस भी क्वालिटी देगी। इतनी अच्छी नहीं होती। ये सर हम्म। मीट पे इतनी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती सर। हाँ, तो मीट पे नहीं, वो तो मैं कर हाँ। दूंगा, वो तो मैं कर दूंगा, मैं इससे कैमरा ही कनेक्ट कर दूंगा ना, तो वो वाले कैमरे यस की सर। क्वालिटी उठा लेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ओके सर, हम ऐसा कर सकते हैं। हम्म। तो भाई शुरू करें फिर क्या आज की क्लास? यस सर। यस सर। यस सर। तो Yes, sir. ओके, शुरू करते हैं। अभी हालांकि बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे लग नहीं रहा कि और कोई आएगा अभी। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा सारे बच्चों से, किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत चल रही है? क्योंकि ना ये ना मैं ट्रेंड लेकर के आना चाहता हूँ कि देखो, तुम लोग एक क्लास में पढ़ रहे हो, एक बात मानोगे, सबके सब एक ही क्लास में हो ना, कोई ऐसा तो नहीं है कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई भेदभाव तो नहीं तुम लोगों के अंदर कि भाई वो तो इस वाले स्कूल की 10th क्लास में पढ़ता है, मैं तो इस वाले स्कूल की 10th क्लास में पढ़ता हूँ, मैं तो अलग हूँ। ऐसा किसी के मन में है क्या? नहीं सर, वो बात नहीं है। नहीं सर। नहीं नो है, सर। नहीं है। तो इसका मतलब ये भी जाहिर सी बात होगी कि तुम लोग एक दूसरे को एक दूसरे का क्लासमेट मानते हो, तो एक दूसरे के सामने बात करने में तुम्हें कोई हिचकिचाहट तो होती नहीं होगी, या शर्माते हो कि मुझे कोई सुन लेगा, या मेरी दिक्कत कोई सुन लेगा तो हंसेगा मेरे ऊपर, ऐसा कुछ है? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। क्यों नहीं है? तो फिर अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो क्या हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं? अगर देखो, वैसे अगर तुम लोग चाहो तो मैंने तुम लोगों को नंबर अपना दे रखा है, तो तुम मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो कि सर जी मुझे ये दिक्कत आ रही है, ठीक है? तो मैं वहां पर तुम्हारा सोल्यूशन कर दूंगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि जो बातें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं तो वो बातें हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है उसे यस सर। करने में। तो बताओ, किसी को नो किसी सर। तरीके की कोई प्रॉब्लम है? सर, जो आप पिछले क्लास में आपने जो करवाए थे क्वेश्चन, उसमें शायद प्रूव कर रहा था जिसमें, हम्म। सर उन क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया। मतलब ओके उसमें निधि, समझ नहीं आता कि कौन सा अप्रोच कहाँ लगाना है। कौन सा प्रूफ कहाँ लगाना है, मतलब मैं समझा नहीं नहीं। सर, प्रूव प्रूव वाले जो क्वेश्चंस थे हाँ, उसमें से तो थोड़े से डिफिकल्ट वाले आप करवा रहे थे, समझ नहीं आते थे कि कौन सा अप्रोच लगेगा वो क्वेश्चन में। एक्चुअल तो में देखो, जब अप्रोच की बात आती है ना, तो हम लोगों को ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि रेदर देन, अभी देखो, अभी आपका दिमाग क्या कह रहा है कि अभी मैं अप्रोच करना नहीं सीख रहा हूँ, अभी मुझे ना यार कोई तरीका बता दो, कि कोई एक पर्टिकुलर तरीका बता दो, ऐसे ऐसे जाना है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि कभी भी मतलब अगर तुम जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपको कोई एक पैटर्न हो। जैसे लाइफ में बोलते हैं ना कि किसी को भी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कोई एक पैटर्न यूज नहीं कर सकते आप। जैसे ऊपर पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाना है, सो यू हैव स्टेयर्स, तो आप जाओगे वहां से कि भाई ऐसे ऐसे चलूंगा तो ऊपर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुम्हें एक्सपर्टीज चाहिए मैथ्स में, तुम्हें चाहिए कि इस पर्टिकुलर चीज में तुम मास्टर कर जाओ, तो वहां पर तुम्हें ऐसे नहीं होगा कि तुम ऐसे ही मास्टर कर जाओगे। नॉर्मल मेहनत तो सभी कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और क्वेश्चंस को बार बार करना पड़ेगा, ताकि वहां से आपके दिमाग को समझ में आए कि किस तरीके का ट्रिगर जब बजेगा तो मुझे कौन सा वाला फॉर्मूला निकाल लेना है अपनी जेब से। समझे कि नहीं समझे? मतलब कि मेरा अल्टीमेटली कहने का ये एम है कि तुम प्रैक्टिस पे जब ज्यादा ध्यान दोगे ना, जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तब तुम ये कह पाओगे कि हाँ यार, अब तो बेनिफिट हो रहा है मुझे। नहीं समझे अभी भी? समझ आ गया। हालांकि जैसे मान लो कि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, इसमें प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो अभी तुम्हें धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि यार हाँ, चीजें हो तो रही हैं मेरे से, मतलब इतना टिपिकल नहीं है। क्योंकि अगर तुम करके नहीं देखोगे या करोगे नहीं बार बार, तब तो ये मतलब कि तुमने बस एक दो बार, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे, 4-5 क्वेश्चन किए होंगे मैक्सिमम। 4-5 क्वेश्चन में हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते ना कि हमको आ गया या हमको नहीं आया। मैं ये नहीं कह सकता कि सत्यम को समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी तो पूरी तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं हुआ ना सत्यम। यस सर। समझ रहे हो? और कोई बच्चा? शिवांश?
शिवांश। यस सर। हाँ बताओ। कोई एक आनंद बच्चा भी है? आनंद। यस सर। आनंद, हाँ। आपने ये लिखा था कि आपको मैथ के लिए, मैथ की क्लासेस की टेंशन थी। यस सर। सर मैं पूछा भी हाँ। था आपसे। तो मैंने बता दिया तुम्हें आते ही क्लास में अभी। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अगर तुम लोग मेरे से डायरेक्ट भी बोलोगे, ठीक है, तो कर दूंगा मैं सॉल्व। और अगर तुम सौरभ सर से ही बोलते हो तो उनसे भी बोलो। मतलब ऐसा मत करना कि सिर्फ क्लास टीचर से बोलो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर तुमने मेरे से बोली, मेरे से बात की, सबसे पहला तो तुम्हारा ये एम होना चाहिए कि तुम मेरे से बात करो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम्हें ये लगता है कि यार सचिन सर ने सुनी नहीं, या सचिन सर को मैंने व्हाट्सअप किया, मैंने सचिन सर को कॉल भी की, अगर आप, वैसे मेरे लिए व्हाट्सअप इनफ है, ठीक है, अगर आप मुझे व्हाट्सअप भी करोगे तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को नेग्लेक्ट करूंगा। टेलीग्राम का इश्यू मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ अपना, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मुझे चाहिए ये, मुझे तो देखो बहुत ज्यादा मजा आता है कि अगर जैसे मानस है, सत्यम है, अर्नव है, जय है, फरहान है, शिवांश है, अगर तुम लोग मेरे से पूछोगे ना कि सर मेरे को अब क्या करना चाहिए, या मेरे को ये आज मुझे पर्टिकुलर ये दिक्कत आ रही है, मैं तो तुम लोगों के साथ इतना घुल मिल जाऊंगा कि मुझे सच में मजा आता है। अगर चैलेंजिंग चीजों को करने में मुझे और ज्यादा मजा आता है कि हाँ यार ये भी दिक्कत आ रही है, इस दिक्कत को भी खत्म करते हैं। जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, सारे सबको मैं ये बोलूंगा कि कोशिश ये करो कि तुम्हारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट तुम्हें मिल रहा है या ऐसा इंस्टीट्यूशन तुम्हें मिल रहा है कि यार बिल्कुल तुम्हारे साथ लगा हुआ है। ये सबके पास नहीं होता। सब बस ये बोल देते हैं कोई दिक्कत हो तो बता देना बस, और फिर कितना सीरियसली आप पूछते हैं ये आप भी जानते हैं, कितना सीरियसली वो बताते हैं ये भी आप जानते हैं, सब जानते हो आप लोग। सो कोशिश ये करनी है हम लोगों को कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा। मतलब कि ऐसे होने चाहिए कि भाई मेरे दिमाग में हल्की सी खुजली मची और मुझे लगा कि यार मुझे ना सर से, तुम्हारे दिमाग में आए ना कि सर से बात करनी चाहिए, बात करो। क्योंकि जितना ज्यादा कम्युनिकेट करोगे ना तुम अपनी दिक्कतों को उतना आसानी से मेरे सामने रखोगे। तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं होगी कि सर क्या सोचेंगे या सुनने वाला क्या सोचेगा। और वो मेरे ख्याल से किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए, तुम में से किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए कि यार अगर मैंने ये प्रॉब्लम रखी तो ये छोटी प्रॉब्लम होगी या बड़ी प्रॉब्लम होगी। अरे प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है तभी तो तुम रुक गए। अगर तुम स्टक ना होते तो प्रॉब्लम ही ना होती वो। समझ रहे हो? यस यस सर। शिवांश की क्या Yes, प्रॉब्लम थी? जैसे मान लो कि आनंद की तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि नेक्स्ट वीक से मैथ की क्लासेस हो जाएंगे। आनंद की और शिवांश की क्या प्रॉब्लम थी? सर मेरी ये थी सर कि मुझे आज लग रहा है जैसे मैं आजकल सेल्फ स्टडी को उतना टाइम दे नहीं पा रहा हूँ, तो सर मेरा टाइम में मैनेज हो नहीं पा रहा है ये सर। चलो ठीक है। तो जैसे अभी आपकी सुबह क्लासेस होती हैं, कितने बजे से क्लासेस सर शुरू मेरी होती भी हैं? यही दिक्कत है। कौन? 8 से 2:15 तक। मनोज। सर 8 से बजे से 11 सर स्कूल का काम करते करते ही सर रात के ठीक है, 10 मतलब दोनों मैक्सिमम, स्कूल के मतलब साथ साथ मैक्सिमम कोचिंग मैनेज नहीं मैक्सिमम कर बहुत पा सारे, रहा। एक मिनट, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि आप लोग सर ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमारी कोचिंग चल रही है और प्लस में जो हमारा स्कूल चल रहा है, ये दोनों चीजें जो है वो आप लोग मैनेज नहीं कर। होमवर्क करने में इतना टाइम लग जाता है। यस चलो ठीक सर, है, और वो स्कूल में चलो ठीक है, टेस्ट वगैरह भी मिलते रहते हैं, उनमें अलग अलग कोड आता है। ओके ओके। तो जो अगर मैं स्कूल की टाइमिंग की बात करूं, अगर मैं स्कूल की टाइमिंग की बात करूं तो स्कूल की टाइमिंग कितने से कितने बजे तक होती है? सर 8 से 2। सर 8 से 1। 8 बजे से सर 8 से 2 2 1 बजे बजे तक तक। 8 से 2 मान, दो बजे तक। लेते हैं, 8 बजे से 2 बजे मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आप लोगों ने स्कूल में क्लासेस ले ली हैं, स्कूल के होमवर्क भी आपको पता चल गए हैं कि आज भाई होमवर्क क्या मिलने वाला है, आपको क्या मिल गया है, आप लोगों को ये सब पता चल गया है। और अगर मैं यहाँ पे ट्यूशन टाइमिंग की बात कर लूँ आप लोगों की, तो वो आप लोगों की होती है 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक डेली। और मेरे ख्याल 2 दिन जब से हम लोगों ने डिस्कस किया है तब से आप लोगों की एसएसटी की क्लासेस भी बढ़ गई हैं। 2 की अभी 3 लगी हुई हैं आपकी इस वीक में, है ना? सर बड़ी तो है लेकिन सर सर एक ही सर बड़ी है लेकिन सर कैंसिल एक्चुअल में हाँ, वो एक्चुअल में उनकी तरफ से प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनकी तबीयत खराब थी, और तबीयत यार में यार हम लोगों को भी थोड़ा कोऑर्डिनेट करना चाहिए, मतलब कोऑपरेट Yes, करना sir. चाहिए सर के साथ। हालांकि Yes, बात sir. हो गई है मेरी, हम लोगों ने क्लासेस बढ़ा दी हैं, लेकिन प्रॉब्लम, अच्छा आपके बायोलॉजी वाले सर भी बहुत बीमार पड़े हुए हैं इस वक्त। उनके पूरे घर में सब लोग बीमार हैं इस वक्त। उनके जो छोटे भाई हैं वो भी बीमार हैं, वो भी बीमार, और सर खुद बीमार हैं, और भी बता रहे थे वो, मेरी आज सुबह भी बात हुई थी, आज भी नहीं आ पाए वो। तो
मतलब पता नहीं ये वायरल चल रहा है एक्चुअल में। सौरभ सर की भी जब Yes, आपसे sir. बात हुई है कल, मेरी सौरभ से सर ने भी सही जो वीडियो डाली है, तो सौरभ सर की भी तबीयत खराब है, पता है आपको। तो No, sir. आप लोग भी अपना ध्यान रखो, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड वेव का भी आप लोगों को पता है, थर्ड वेव भी आने वाले आ सकती है कभी भी। तो थर्ड वेव का भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, और खुद का तो ध्यान रखो यार, मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये सब होता है ना, बुखार उखार होता है, तो बहुत हालत खराब हो जाती है। मैं पर्सनली फील कर चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो Yes, sir. आओ चलो, अब हमारे पास, तुम एक बात यहाँ से देखोगे, तुम्हारे पास यहाँ से 2 आवर्स बच रहे हैं, ठीक है। पहली बात, तुम्हारे यहाँ पे 2 घंटे बचे। 5:30 से तुम मान लो 6 बजे तक तुमने कुछ नहीं किया, फिर तुम लोग सोते कितने बजे हो? सर 10 बजे। सर 11 बजे। Sir, सर 11:30. 11:30। 11:30। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग मैक्सिममली 11 बजे सोते हैं। Yes, sir. Yeah. Yes, sir. और अगर कोई 11 बजे नहीं सोता है तो कोशिश करिए कि 11 बजे सो जाएं आप लोग। पता है क्यों? क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो आपका 8 बजे वाला जो स्केड्यूल है ना, देखो मैं जो स्केड्यूल बोलूंगा तुम्हें अभी थोड़ी देर में, अभी हम लोग पूरा पॉइंट आउट करके निकाल लेंगे। अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो जैसा मैं बोलूंगा एग्जैक्टली नहीं है कि वैसा ही फॉलो, और जरूरी भी नहीं है कि आप वैसा फॉलो करें। बट क्या होता है, ये रियलिटी बोल रहा हूँ जो भी मैं बोल रहा हूँ अब, ठीक है ना। पर होता क्या है कि सबकी बॉडी अलग अलग है। कोई थोड़ी देर में गिव अप कर देता है, कोई थोड़ी देर बाद गिव अप करता है, कोई कंप्लीट करने के बाद छोड़ता है चीजों को। तो कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, सब्र सब्र रखना और कंसिस्टेंट होना। पेशेंस लिख दो इसमें अंग्रेजी में, सही रहेगा। पेशेंस और कंसिस्टेंसी, मैं इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूं। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों में से कितने बच्चों को पता है कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे पैर में चोट लगी थी, ज्यादा दर्द हो रहा था मेरे, सब लोगों को याद है ना? Yes, sir. तो क्या हुआ था, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे, अभी भी है वो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम अभी नहीं है। एक्चुअल में क्या हो रखा है कि अब मुझे चलने में प्रॉब्लम नहीं होती, खड़े होने में प्रॉब्लम नहीं होती, इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ऐसा है कि कभी अचानक से दिन में कभी कभी कहीं कहीं, जैसे मान लो मेरा पैर कहीं मैंने मोड़ा चलने में, तो फिर कहीं कहीं हल्का दर्द हो जाता है, जिसके लिए मैं डेली एक्सरसाइजेस करता हूँ सुबह, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हुआ क्या था उस वक्त। मुझे पता क्या चाहिए था, मेरी ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मेरे को ना सब कुछ तुरंत चाहिए। मैं बात Yes, sir, करता आपने बताया। सर मेरे गाजर को, का हलवा. हाँ मतलब मेरे को ना Yes. सिर्फ सब कुछ ना तुरंत चाहिए। मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोगों से बात ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है। अब मेरे साथ जब ये प्रॉब्लम है कि मेरे को सब कुछ चाहिए, तो इसके साथ जाहिर है दिक्कतें तो आनी है। तो मुझे चाहिए था कि मैं बहुत जल्दी सही हो जाऊं, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये चोट मुझे लगी थी 26 जनवरी को। 26 जनवरी को चोट लगी थी, और 26 जनवरी को मैं खेलने गया हुआ था। तो मैं जब बॉल डाल रहा था तो उस वक्त मेरा पैर मुड़ा था। अब ये सोचो कि 26 जनवरी से लेकर के, मेरे ख्याल शायद मई का एंड था या जून की स्टार्टिंग थी, मई में था, मई की बात है ये। और मेरा को इतना पेन हुआ कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और उससे ऐसा नहीं था कि उससे पहले मेरे पेन नहीं हो रहा था, पेन था मेरा उससे पहले। इवन ऐसा हुआ है कि जैसे मैं 2 टांगों से चल रहा हूं, तो ये जो मेरा राइट लेग था, ये मैं मतलब इससे तो मैं पूरे पर्टिकुलरली मूव कर रहा हूं, इसे ना मैं घिसाड़ घिसाड़ के भी चलाऊं, ऐसे भी चलाऊं। मैं इतना जिद्दी हूं कि मतलब मेरे को ना काम अगर करना है ना, कि मेरे को कोई अगर मान लीजिए मैंने कोई एक पर्टिकुलर काम डिसाइड कर लिया कि ये वाला काम ना मुझे खत्म करना है, तो फिर मैं उसको खत्म ही करूंगा। तब तक फिर मेरे से नहीं होता। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि ये गलत है, मैं मानता हूं ये गलत है। मैं ये सिखा नहीं रहा किसी को कि आप लोग अपनी हेल्थ को पीछे रखो, आप लोग अपनी हेल्थ को आगे रखो। लेकिन यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरे को जब अगर मैंने वो चीज सोच ली, तो फिर मैं वो चीज करने में ही लगा रहा, तो मेरे लिए काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे घर वालों से मेरी डांट पड़ी। वो लोग मुझे देख रहे थे कि आता है, लंगड़ाता है, और कभी कभी आते बस लेट जाता है, और फिर उसके बाद घर पे जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं उठता, और ऑफिस में दिन भर यहाँ से वहां करता रहता है। तो घर वालों को ये दिक्कत है मेरे से कि तू भाई अपना ध्यान नहीं रखता बिल्कुल भी। इवन ऑफिस में भी सबको दिक्कत है कि सर अगर आपके दर्द होता है तो आप चैन से बैठ क्यों नहीं सकते। और उस वक्त बहुत दिक्कत रही है, चलता रहा। लेकिन फिर मैं रुका कब? मैं रुका जब बिल्कुल ही कुछ काम करना ही मेरा बिल्कुल एकदम मुश्किल हो गया। अब उसमें हुआ क्या, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि अब देखो इसमें कंसिस्टेंसी मैं बताता हूं तुम्हें। कंसिस्टेंसी दर्द की थी, दर्द बना रहा,
ध्यान से सुनना। अब दर्द बना रहा, जनवरी से दर्द होता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, क्योंकि इलाज नहीं हो रहा उसमें। मैं काम कर रहा हूँ अपना, मैं अपना जो नॉर्मल काम कर रहा था वो कर रहा हूँ। चीजें अंदर से डैमेज होती गई, होती गई, होती गई, होती गई। लगभग 3 से 4 महीने हो चुके थे, और 4 महीने में तुम ये सोचो अंदर से कितना डैमेज हुआ होगा। हुआ होगा, नहीं हुआ होगा कंसिस्टेंटली, क्योंकि वो तो बढ़ता ही चला जा रहा था। उसके ऊपर क्या, जब चीजें बिगड़ती हैं तो चीजें तो बिगड़ती चली जाएंगी ना, वो सही तो आप करने पे फोकस कर ही नहीं रहे थे, तो चीजें बिगड़ती गई। ये है कंसिस्टेंसी। फिर उसके बाद जब मेरी बिल्कुल हालत खराब हो गई, फिर मैंने क्या किया, फिर मैं डॉक्टर के पास गया। अच्छा, इससे पहले मैं एक बार डॉक्टर के पास गया था, मुझे, हाँ, पेन एट द पीक, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि बिल्कुल मैं कह रहा हूँ हवा निकल चुकी थी भाई साहब, मतलब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। तुम सोचो इतनी बुरी हालत कि बिल्कुल पैर नहीं रख पा रहा हूँ जमीन पर। मुझे लगा पता नहीं क्या ही हो गया है पैर में, अब मैं चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, मैं कभी नॉर्मल चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, ऐसे ख्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में। ठीक है, अब क्या हुआ, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास एक्चुअल में उससे पहले भी गया था एक बार बीच में, एक जब ज्यादा पेन हुआ था ना बीच में, तो डॉक्टर के पास गया था। 2 दिन गया मैं, और 2 दिन में मुझे हल्का सा आराम हुआ, मैंने छोड़ दिया डॉक्टर के पास जाना। मैंने कहा भाई हो गया ठीक, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के लिए मुझे 1 से 1.5 घंटा निकालना पड़ता था, तो वो जाना मैंने उसको ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी मैंने। फिर उसके बाद मैं दोबारा से उसी डॉक्टर के पास गया। मैंने बोला कि भाई अब बिल्कुल पेन सहन नहीं हो रहा है, इसको मैं कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वहां से मेरा जो है वो इलाज शुरू हुआ। पहले दिन कोई चेंज नहीं आया, 4-5 दिन कुछ चेंज नहीं आया मैंने, लेकिन अब जो था मैं सब्र रख रहा था। अब जो था मैं वेट कर रहा था कि चीजों का, मैं वेट कर रहा था कि नहीं अब मैं सब्र रखूंगा और मैं ना इसको होने दूंगा, मैं ना प्रोसेस होने दूंगा। क्योंकि ना सबसे डिफिकल्ट होता है प्रोसेस, सबसे मुश्किल है भाई प्रोसेस। सब लोगों को समझा रहा हूं, सबसे मुश्किल चीज होती है प्रोसेस। अगर आज आप कुछ भी, अगर आज आप सोचते हो कि डॉक्टर बनना है, तो ये सब कुछ डॉक्टर बनने तक का जो प्रोसीजर है ना, सबसे पेनफुल, सबसे रुला देने वाला, अंदर से जला देने वाला सबसे तगड़ा प्रोसीजर है बनना। वो जो प्रोसेस है ना बनने तक का प्रोसेस, उसमें सब कुछ लग जाएगा यार, सब कुछ लग जाएगा आपका। और यही जो प्रोसेस था ना, मेरे को सब्र नहीं हो रहा था। मैं पता क्या करता था, क्योंकि मेरी आदत थी चलने फिरने की और काम करने की, और मैं चल पा नहीं रहा था, तो मेरे को ऐसा होता था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहा हूं। सोचो 4 दिन में मुझे ये लगने लग गया, 4 दिन में मुझे ये लग रहा है, मतलब मैंने इतने दिन, महीनों सालों से जो मैं कर रहा हूं कुछ नहीं, मुझे 4 दिन में ये लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। इतना गलत लग रहा था मुझे, और वो गलत है, जेन्युइन सी बात है, क्योंकि आप इतने टाइम से सब कुछ कर रहे हैं, आपने सब कुछ नेग्लेक्ट कर दिया, आप ये सोच रहे हैं आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, मेरा जो कहने का मतलब है ना, तुम में से जैसे मान लो शिवांश ने अभी कहा मुझसे, मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। शिवांश ने कहा कि शायद शिवांश कुछ दिन से नहीं पढ़ पा रहा होगा जितना वो चाह रहा है, तो शिवांश को लग रहा है कि शिवांश पढ़ ही नहीं पा रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं एवरीवन? क्या ये लॉजिक थोड़ा सा सिंपल तुम्हारे, मतलब तुम्हें सिर्फ अभी, तुमने कुछ दिन ही हुए हैं तुमको उस रेगुलरिटी से निकले हुए, उस चीज से सिर्फ टूटे हुए थोड़ा सा टाइम हुआ है तुम्हें ऐसा लग रहा है हे भगवान कुछ छूट गया है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मैं क्या करूं, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, अरे मैंने आज तो ये भी नहीं पढ़ा। एक दिन में थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, पढ़ लो एक दिन, एक दिन में अगर सिलेक्ट हो जाओ तो बताओ क्या हो जाओगे? एक दिन में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो ये तो टाइम लेगा, ये सब चीजें तो टाइम लेंगी, और हमेशा टाइम, जो चीज, जो प्रोसेस टाइम लेती है ना, वो टाइम ही लेगी। वो आपकी हड़बड़ाहट, वो आपकी जल्दबाजी, आप करते रहो, आप करते रहो, फर्क होना कुछ नहीं उससे, आप करते रहो। ये बात मुझे समझ में आई कि जब तक मैं, क्योंकि इस दर्द को मैंने 4 महीने लगाए कि तू अपनी पीक पे आ जा, तू 4 महीने हो मेरे को। अब मैं चाह रहा हूं 4 दिन में ठीक हो जाए। हो जाएगा क्या वो 4 दिन में ठीक? क्या ये मेरे को, अगर मैं ये चीज मांग भी रहा हूं भगवान से, या मैं बोल रहा हूं कि मुझे 4 दिन में ठीक कर दो, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और क्या ये जायज मांग है? नो सर। नो सर। तो क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि हम एक ही दिन में कुछ कर जाएं, या एक ही हफ्ते में कुछ कर जाएं, या 2 हफ्ते में कुछ कर जाएं? इट टेक्स टाइम, और ये सब कुछ चाहिए एक प्रोसीजर। यस सर, प्रोसीजर लंबा है। और प्रोसीजर, और ये जो प्रोसीजर लंबा है, क्या इस प्रोसीजर में आप लोगों ने अपने आप को इस तरीके से ढाला हुआ है? क्या आप लोगों ने इस तरीके से चीजों को बनाया हुआ है? हाँ बिल्कुल, न्यूटन का 3rd लॉ भाई, जितना टाइम उसमें लगा था इसको ठीक होने के लिए भी, तो और देखो इसमें ठीक होने के लिए भी टाइम क्या, एक टाइम पे क्या हो रहा था, दर्द अंदर क्या कर रहा था, उसको डैमेज कर रहा था डेली टाइम पर मुझे डैमेज मिल रही थी। लेकिन अब जब मैं उसे ठीक करने के लिए मैंने अपना पूरा मोटो बनाया है, अब मैं ठीक करने के लिए पूरी तरीके से जब आ गया हूं,
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और काम करना पड़ेगा, मुझे डेली उस पर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ताकि मैं उसको क्या कर रहा हूँ डेली तौर पे, आप समझो, मैं उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले क्या हो रहा था, कंसिस्टेंटली वो मुझे डाउन कर रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेगुलर बेस पर उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना टाइम उसको लगा है मुझे कमजोर करने में, तो उतना ही टाइम तो मुझे भी लगेगा ना। तो ये वो भी प्रोसेस में हुआ था काम, ये भी प्रोसेस में ही होगा काम। अगर मेरे दर्द को इतना टाइम लग गया था, 4 महीने लग गए थे कि मैं खड़ा ही ना हो पाऊं, तो मुझे भी तो टाइम लगेगा ना, कुछ महीने तो लगेंगे कि मैं बिल्कुल प्रॉपरली ढंग से घंटों घंटों खड़ा रह पाऊं, इस तरीके की कैपेबिलिटी बनाने में मुझे। यस सर। और उसके लिए मुझे खुद में आदत तो Yes. डालनी पड़ेगी। अगर मैं खुद की आदत नहीं बनाऊंगा, जैसे मान लो कि अभी मेरा स्केड्यूल क्या है, जरा मेरा स्केड्यूल है कि मुझे सुबह 5:30 या 6 बजे उठ जाना है। उठने के बाद बहुत सारा पानी पीना है, पानी पीने के बाद फिर मुझे एक्सरसाइज करनी है। फिर एक्सरसाइजेज में भी एक्सरसाइजेज डिफाइन है कि भाई मेरे को ये एक्सरसाइजेज करनी है, इतने बजे तक मुझे एक्सरसाइजेज करनी है, उतने बजे तक। फिर उसके बाद जब मैं प्रॉपरली सारी एक्सरसाइज कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगा। फिर रेस्ट करने के बाद मैं फिर नहाने के लिए जाऊंगा। फिर उसके बाद जो दिन के काम है फिर वो मैं शुरू करूंगा। तो वो जो सुबह वाला प्रोसीजर है ना, वो बहुत टफ है मेरे लिए, है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ टफ है, क्योंकि मेरे को नहीं है आदत इतनी जल्दी उठने की। और मेरे को नहीं है आदत कि ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, कि दिन में ये खाना है और सुबह ये खाना है और रात में ये खाना है। पर क्या है कि मैंने एक्चुअल में, मेरे को एक दो चीजें और भी निकल करके आई। जब मेरे को पेन हुआ तो अंदर एक दो दिक्कतें और आई, तो उसमें भी बहुत सारी ये चीजें आई कि आपको ये खाना है, आपको ये नहीं खाना है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे कुछ भी खाते रहते हैं। कभी आप मोमोज खा रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं, कुछ भी खा रहा हूँ, मतलब मैं मतलब कोई रूटीन नहीं है, कभी भी कुछ भी खा रहे हैं आप। तो उस वजह से जो अंदर डैमेज होते हैं, उस डैमेज की वजह से भी खाने के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लग गई कि आप यही खा सकते हैं, आपको यही खाना है, आप इस चीज के ऊपर ध्यान दो, उस चीज के ऊपर ध्यान दो, दुनिया भर की चीजें हैं। अब वो मुझे चीजें ठीक तो करनी पड़ेंगी ना, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। नहीं हूं मैं, नहीं था मैं ठीक, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब मैं ठीक हो नहीं सकता, मुझे तो ठीक होना है ना। आपकी आपकी मर्जी है, आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, आपको उस वर्क स्केड्यूल में आना होगा। ध्यान रखना, कोई भी आएगा नहीं और कोई भी आकर के ये नहीं बोलेगा चलो हम आपको जिंदगी में कुछ करवा देते हैं, कोई नहीं आएगा। आपको उठना पड़ेगा और आपको करके दिखाना पड़ेगा कि ले भाई मेरे को ये चाहिए और मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, मेरे पास चॉइस नहीं है। जिनके पास चॉइस है वो काम करेंगे ही नहीं। आप लोगों में से शायद बहुत सारे बच्चों ने ये जो एक नई वेब सीरीज आई थी एस्पायरेंट, यस सर देखिए। देखी होगी। तो अगर देखिए तो उसमें एक पूरा का पूरा एपिसोड था प्लान बी के ऊपर। तो उसमें Yes, sir. समझाते हैं कि प्लान बी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरा पर्सनली मानना है कि प्लान बी आपके पास नहीं होना चाहिए, ये मेरा पर्सनली मानना है। क्योंकि अगर आपके पास प्लान बी है ना, तो आपका प्लान सर वन जिसके बेकार पास है, प्लान बी है वो प्लान ए पे अच्छे से फोकस ही नहीं करेगा। काम ही नहीं करेगा ना वो। तो इसीलिए मेरे पास तो भाई देखो, मेरी जिंदगी का तो एक ही मकसद है, मेरे को ये काम करना है। जैसे आपने जो भी अपना मोटो बना रखा है, जो भी अपनी जिंदगी का मकसद बना रखा है, आप सबसे पहले उसको सामने रखो। फिर ये सोचो कि यार यहां तक जाना है। अब दो द्वंद्वों के बीच में लड़ाई है, एक आप जो आज आप यहाँ पे खड़े हो, एक वो जो वहां पर टॉप करके खड़ा हुआ है। आप में और उस टॉपर में डिफरेंस है। आप ये दो बंदे हो, आप ये नॉर्मल वाले हो और वो टॉपर है। तो टॉपर क्या क्या है, टॉपर क्या क्या करता है, या टॉपर कैसे बना है वो, ठीक है। क्योंकि वो बंदा रेगुलरली कुछ ना तुमसे कुछ तो डिफरेंस कर रहा था ना, तभी वो टॉपर है। और आप नॉर्मल हो, जब तक आप नॉर्मल हो, जब तक आप नॉर्मल हो, जब तक आप नॉर्मल हो, ये नॉर्मल बंदा है और ये टॉपर है। तो अगर आपको ये बनना है, तो क्या आपके अंदर ये वाली आदतें नहीं होनी चाहिए, टॉपर वाली होनी चाहिए? क्या आपका वर्क शेड्यूल भी उतना ही टफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या फिर आपका वर्क शेड्यूल बहुत इजी हो, टॉपर वाला टफ है लेकिन नहीं, मुझे भाई उसका टफ है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरे इजी वाले में मुझे सब कुछ चाहिए, क्या ये जायज है बोलना? नो सर। नहीं है ना। No, sir. दर्द तो आपको भी उठाना ही पड़ेगा ना, दर्द तो आपको भी चाहिए ही यस होगा। सर। चीजें तो आप लोगों को भी करनी पड़ेंगी अफोर्ड, की यार नहीं मेरे को नींद आ रही है, मैं नहीं सोने वाला हूं, क्योंकि मेरे को ये चीज कंप्लीट करनी है। और किसी इधर उधर चीज के लिए नहीं कर रही है यार, तुम अपने लिए कर रहे हो ना।
तुम किसी के और के लिए थोड़ी ना कर रहे हो। अगर तुमने अपने लिए सपना देखा है कि तुम लोगों को कुछ करना है, तो वो तुम्हें करना पड़ेगा ना, कोई और क्यों आएगा करने उसे। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है कि अगर तुम्हारी गाइडेंस के लिए लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि सौरभ सर ने अगर कल तुम्हें वो मैसेज भेजा और वो पूरी तरीके से रेडी हैं आप लोगों की मदद करने के लिए, रेडी हैं आप लोगों के दुख दर्द सुनने के लिए, और आपके पास कोई है बताने के लिए, तो आप उसको बताओ कि भाई मेरे को ये दिक्कत। बिल्कुल मत सोचो जैसे कि जैसे मेरी पर्सनल लाइफ में भी मेरे मेंटोर्स हैं, तो मेरे को अगर कोई भी दिक्कत आती है, मैं ज्यादा देर नहीं जूझता उसके साथ, क्योंकि क्या हो रहा है जो आपके मेंटोर हैं उनको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अगर उन्हें आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको बस एक काम करना है। आप क्या समझा रहे हो जोचना? मैं ये समझा रहा हूं कि कंसिस्टेंसी और मतलब किस तरीके से स्कूल और कोचिंग को मैनेज किया जाए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप जैसे मान लो कि आपके मेंटोर्स आपको मिल गए हैं, तो आप कोशिश ये करो कि अपनी सारी बात ना उनको बोल दिया करो, और खुद हल्के हो जाओ कि यार अब ये प्रॉब्लम है मेरी, आप मुझे सोल्यूशन बताओ इसका, मैं सोल्यूशन पे काम कर लूंगा। आप मुझे सोल्यूशन बता दो, मैं सोल्यूशन के ऊपर काम कर लूंगा। तो अगर आप ये करते हो तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने टेंशन लेने वाली काम ना खत्म कर दिया है। आपने टेंशन लेने वाला काम किसी और पे दे दिया है, और आपने सिर्फ काम 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 चुना है। आपने प्रोग्रेस करना चुना है, आपने एक चीज को लेकर के ढूंढना नहीं चुना है। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। अगर अब आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग निश्चिंत होकर के बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल आराम से मैसेज करो कि सर देखो ये चीज हुई, ये चीज हुई। अब 2 दिन हो गए मैं इस चीज से जूझ रहा हूं, मैंने सोचा कि यार मैं सॉल्व कर लूंगा, लेकिन मेरे से सर ये चीज हो नहीं पा रही है, मैं कैसे करूं अब इस चीज को, मेरे से पढ़ाई में बैलेंस नहीं हो पा रहा है। आपने मेरे से बोला ठीक है, ठीक है, अब हम लोग फिर उसको सोल्यूशन निकाल लेंगे। पर्सनल वीडियो टॉक हो, या फिर ऑडियो से काम चल जाए, या मैसेज से काम चल जाए, जैसे काम चल पाए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलना चाहिए। अगर आप हमारे साथ हैं, अगर हम लोग साथ में किसी एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है, ना कि किसी भी प्रॉब्लम में आप लोग उलझ करके रह जाओ और हमें पता ही ना चले। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, ठीक है। तो अभी दोबारा से इस पे आते हैं। अब तुम लोग खुद बताओ, 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक के बीच में तुम्हारे पास कितना टाइम बचा? 5 घंटे? यस सर। यस सर। यस सर 5 हाँ, आवर्स। तो यानी कि हमारे पास अगर टोटल देखा जाए तो ये 7 आवर्स बचे हैं हमारे पास। अच्छा, तुम लोग एक बात बताओ, अगर तुम लोग 11 बजे सोने जाते हो, तुम्हें क्या लगता है एक हेल्दी इंसान को, क्योंकि तुम लोग भी अभी पढ़ ही रहे हो, तो तुम लोगों को एक दिमाग में सबके एक फितूर होता है, तो मैं वो फितूर भी एक बार चेक करना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों को क्या लगता है कि एक बंदा, हेल्दी बंदा, कितनी नींद लेनी चाहिए उसे? सर 6 आवर्स। 6 से 8 घंटे। सर 9 आवर। सर अराउंड एक मिनट, ये 9 कौन है? ये 9 वाला कौन है? सर जैद। सर जैद। जैद कितनी लेनी चाहिए भाई नींद? सर मैं तो वैसे 9 आवर लेता हूँ, वैसे जिस दिन पढ़ना होता है जल्दी, जब 6 आवर लेता हूँ। अच्छा, तो तुम खुद सबको 9 आवर्स की बोलोगे और खुद 6 आवर्स होगे जिस दिन वर्किंग है? यस सर, वो कभी कभी उठ जाता। मैं तो 8 आवर्स मतलब जब आपका कुछ भी नहीं है तो मतलब आप, बहुत सारे बच्चे 7 और 8 तक जा रहे हैं, लेकिन मैं अगर पर्सनली आप लोगों को बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि 7 घंटे से ज्यादा सोना चाहिए। सर मैं 6 तक भी नहीं सोता कभी। 6 आवर्स की सर मैक्स है सर। सर 11 से 5, 5:30। 6 आवर्स बहुत है ना? तो जैसे मान लो कि अगर सभी आप, दोबारा नींद आ जाती है सर, ट्राई करा देगा। सर फिर पूरा दिन बेकार जाता है। अच्छा, कि अगर नींद पूरी ना हो तो, जैसे मान लो कि अगर 11 सर से तुम शुरू 6 में बजे रहे हो, होता है सर, मैं भी पहले लेट तक सोता था सर, लेकिन आदत हो जाएगी फिर नहीं होता। नहीं होता फिर। अरे देखो, जैसे मान लो 11 से 6 की बात है, मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या है, बेसिकली क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट हैबिट, ठीक है ना? हैबिट आपको बिल्ड करती है। अब तुम 11 से 6 की अगर बात कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि अगर तुम 11 से 6 सो रहे हो, 7 घंटे हो गए पूरे, ठीक है? यस सर। अभी 7 घंटे इनफ है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, 7 घंटे इनफ। हाँ, क्या क्या? सर लेट तो ही कोई ना नींद आ जाएगी। अरे वाह, यस सर। वही मैं Yes, सोचूं sir, मोक्षी late का होगी। कहाँ है? वही तो मैं सोचूं मोक्षी का कहाँ है? सर आप ही इसके नहीं हो लिए रही तो भाई। सर अपने आप को थकाना पड़ेगा ना कि देखो, लेटते अब मैं ही तुम्हें सर बताता हूँ, थक लेट जाएंगे तो नींद लेट नहीं से ही आएगी, ये नींद बात आ तो बहुत ही जाएगी। लॉजिकल है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कम बता से रहा कम हूँ, आधे घंटे में नींद आती है।
हाँ ठीक है ठीक है, सुनो मेरी बात। जब यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था तो क्या हो रहा था कि लॉकडाउन में हम लोग मेरा मेरा पर्सनली रूटीन क्या था सोने का, मैं सुबह 4 या 5 बजे सोता था, ठीक है, डेली मेरे साथ यही रूटीन हो गया था मेरा कि मैं सुबह 4-5 बजे सो रहा था और सुबह उठता था 10 या 11 बजे करीब उठता था, सुबह ही सोता था और सुबह ही उठ रहा था, ठीक है। और रूटीन खराब कर लिया था। अब ऐसा तो है नहीं बच्चों, ये तो तुम बिल्कुल मानोगे कि ऐसा तो है नहीं कि मैं शुरू से ही ऐसे उठ सोता हूँ, 4-5 बजे सोता हूँ और 10-11 बजे उठता हूँ, ऐसा तो होता नहीं है। यस यस सर। ओहो तो यहाँ पर मोक्षिका ने लिखा है कि अ पर्सन हु स्लीप्स विद इन 5 मिनट आफ्टर लाइंग इज हैविंग अनहेल्दी मेंटल स्टेट। अच्छा देखो, अब क्या होता है ना कि परसेप्शंस बनाने से पहले थोड़ा सा तसल्ली रखनी चाहिए। अगर मैंने 11 से 6 बोल दिया है तो मेरा इसका मतलब ये नहीं बोला कि अब तुम बेड पे लेटते ही बेहोश हो जाओ, ठीक है, ऐसी मैंने कोई बात नहीं कही है। अभी 11 से 6 का एक टाइम स्लॉट निकाला है, मैंने तुमसे ये नहीं बोला है कि तुम 11 बजे बेड पे लेटोगे, ठीक है, क्या पता तुम 10:30 बजे लेटो, लेकिन तुम थोड़ी देर तसल्ली रखो। मैं भी वो चीज उस चीज पे भी आ रहा हूँ। जब आप लोग क्या करते हैं, अच्छा आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि जब हम बहुत सारा चाहे मेंटल वर्क करें चाहे फिर फिजिकल वर्क करें तो हम लोग को थकान होती है, यस सर, यस सर, है ना, मानते हो गए? चलो Yes, अच्छा, sir. ये बात सब लोग मानते हैं कि भाई हमें थकान भी हो सकती है। जब हमें थकान होती है ना तो क्या हमें नींद आती है? सर थकान होगी साथ के यस साथ सर, आती है ना, है। थकान हो तो फिर ऑब्वियसली नींद आती है। तो जब आप मेंटली टायर्ड होंगे तो आपको नींद आना जायज है, उसमें कोई आप बीमार हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा क्या आपके साथ नहीं हुआ कि आप बहुत देर से पढ़ रहे थे और फिर उसके बाद जैसे आपने किताबें बंद की फिर आप 5 मिनट में सो गए, तो क्या आप अनहेल्दी थे? नो सर। नो सर, ठीक है, तो देखो यार, अब मैं इसमें ये भी बात बोलूंगा तुम लोगों को, जो हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज है ना, थोड़ी देर के लिए ना प्रैक्टिकल लाइफ में ना थ्योरीज को साइड में रख देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ना जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुमने अगर 6 घंटे अच्छे से नींद नहीं ली तो फिर तुम्हें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। मैं तुमसे ये बोलूंगा कि जब तुम अभी तो तुम 10th क्लास में हो, लेकिन जब तुम थोड़ा और आगे जाओगे और बहुत मेंटली भी और हेल्थ के तरफ से भी, फिजिकली भी अगर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो जिस वक्त भूख लगेगी ना अपने आप खाना खा लोगे और जिस वक्त नींद आएगी ना अपने आप सो लोगे। मैं तो मतलब ये रूल अपने साथ अपनाता हूँ कि जब नींद आएगी ना तो सो लूंगा और जब भूख लगेगी तो खाना खा लूंगा। तो मैं इतना तो तुम लोगों के साथ नहीं कर रहा हूँ, इतना तो नहीं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें सच बताऊं कि कुछ टाइम बाद जब तुम्हें पता चलेगा ना कि तुम्हारी लाइफ में गोल तुम्हारा इतना बड़ा है कि तुम्हारे लिए बाकी सारी चीजें छोटी हैं, तो तुम डेफिनेटली बोलना नहीं पड़ेगा किसी को। बोलने से तो कभी कुछ नहीं, बोलने से तो आप लोग ये सोचो, आप लोग काउंटर करोगे मुझे, समझ रहे हो? जब मैं बोलूंगा ना कुछ तो फिर एक्चुअल में क्या होगा कि बोलने से सिर्फ यही होता है, सामने वाला सिर्फ काउंटर करेगा। मैं काउंटर ना करने के अलावा ये बोल रहा हूँ कि समझो चीजों को कि एक्चुअल में तुम्हें 11 से 6 की जो मैंने बात बोली है ना, इस बीच तुम अगर 6 से 7 घंटे के बीच में भी सोते हो, क्योंकि अगर तुम 11 बजे से पहले पढ़ रहे थे तो यार तुम्हें 11 बजे नींद आएगी यार, जब तुम बंद करके रखोगे ना चीजें। क्योंकि तुम अभी पढ़ने की तो बात ही नहीं हुई है ना कि तुम कितना पढ़ रहे होगे। अभी जब पढ़ने की बात होगी तो देखते हैं तुम्हें थकान हो रही है नहीं हो रही है। जब थकान होगी तो अपने आप थकान को रिलीज करने के लिए तो सोओगे ना तुम। अब सुनो मेरी बात, अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ से कितना था, 6 से यहाँ पे अगर 6 बज गए थे तो यहाँ 6 से 11 आपके पास 5 घंटे थे, तो 7 घंटे हो गए। अगर मान लो तुम लोग कुछ भी नहीं करके तुम 6:30 बजे भी उठते हो सुबह, आप में से कोई उठता है 6:30 बजे? सर इससे पहले ही हो जाता हूँ तो 7 बजे उठ जाते हैं, पहले उठते हैं। मम्मी को स्कूल जाना होता है तो 7 सर बजे उठ 6 5:30। 5 अच्छा, बजे, 5 5 बजे, बजे। साढ़े सर मैं तो क्लास के टाइम पे उठता हूँ। 4:30 बजे, 5 बजे लास्ट। 4:30 बजे? छुट्टी के दिन यस सर। सर कि छुट्टी के 4:30 बजे दिन कौन उठता है? 4:45 तक सर मैं उठ उठता हूँ। जाते हैं 7 बजे। मैं अच्छा उठती हूँ अच्छा, आप उठते हो 4:30 बजे, सोते कितने बजे आप? 10 बजे करेक्ट। 9:30 बजे लेट जाते हैं, 10 बजे अब तक मुझे नींद आती अच्छा, देखा 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 देखा, पहले अभी बोला इनने
कि 10 बजे करेक्ट सो जाती है लड़की, तो हाँ 9:30 सर, बजे, लेट जाती हूँ। 9:30 बजे आप 10 लेटते हो, बजे तक सो ही जाता हूँ, आप सो जाते हो। इसलिए सुबह फिर उसके बाद 7:30 बजे इसका मतलब ये है कि आपके पास आपका स्कूल भी लगभग 8 बजे ही शुरू होता होगा, ज्योत्सना? नहीं, ऐसी कोई ज्योत्सना बात कह रहा नहीं हूँ, है। मोक्षिका। नहीं, 9 बजे शुरू होता है, 9 बजे से कितने बजे तक? 2 बजे तक। 2 बजे तक, सही है तुम्हारा। तो कुल मिलाकर के आपके पास यहाँ पर भी मेरे ख्याल 3 आवर्स तो हैं ही हाँ तो आपके सर पास भी। सुबह है ना, ठीक है, सर सुबह अब की सुनो। पढ़ी हुई याद रहता ठीक है, है, रात को ऐसे पढ़ा हुआ नहीं याद रहता मुझे। हाँ वो, हाँ, पर मैं वही बोल रहा था, सबके लिए अपना अपना पर्टिकुलर हो सकता है। तो अभी हमारे पास अगर हम थोड़ा बहुत हिसाब भी लगाएं तो मुझे लगता है कि हमारे पास 8 आवर्स का टाइम मिल रहा है हमें। मानोगे या नहीं मानोगे? स्कूल को यस छोड़ सर, करके, नींद को छोड़ करके, बाकी सारी, इसमें अभी मैंने बाकी सारी चीजें इंक्लूड नहीं की हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने नहीं किया इसमें कुछ भी इंक्लूड, कि आप लोग खाना खा रहे हो, आप लोग ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो सब मैंने इंक्लूड नहीं किया है। हाँ, 5:30 बजे जो आपकी क्लास थी, उसमें से आप आधा घंटा निकाल लो, थोड़ा बहुत रेस्ट हो गया, ठीक है। और अगर आप इसमें से आधा घंटा और निकाल लो, तो फिर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अगर आप 6 आवर्स, क्योंकि और तो कुछ काम नहीं है किसी को, 6 आवर्स निकाल सकते हैं हम लोग क्या? आपकी Yes. मर्जी के 6 यस आवर्स, सर। किसी की, मतलब मैं बाउंडेशन नहीं लगाना चाहता कि ये 2 से इस वाले घंटे से। सर पानी की बोतल देंगे, कैमरा चल रहा है, ले लो पानी की बोतल दे दो। हाँ, अब चलेगा थोड़ी ना, पानी बोतल। तो अगर मैं तुम्हें 6 आवर्स दूं तो क्या ये जायज होगा तुम्हारे लिए कि सर 6 घंटे तो पढ़ लेंगे? होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर होगा। सबके लिए होगा या किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ? No, sir. एंड इफ यू स्लीप एट राइट टाइम यू कुड फील इट। अच्छा, ओके, ठीक सर है। तो एक्चुअली बात बात है कि रात में हम ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती कुछ बच्चों की, और सुबह में हो सबकी, नहीं पाती। मैं डिपेंड ना ना करता ना, है सर। मैं वही तो, मैं एक्चुअल में तुमसे यही तो बोला मैंने, तुम्हें मैं 6 घंटे दे रहा हूं, ठीक है। तो अब उसको तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, जैसे मोक्षिका कह रही है कि उसको सुबह समझ में आता है, ठीक है, सर तो वो सुबह या फिर याद हो जाता है, या फिर याद हो जाता है उसको। तो अगर वो बोल रही है सुबह के लिए तो उसको सुबह कर लेना चाहिए। अगर किसी को रात में हो रहा है याद तो उसको रात में पढ़ लेना चाहिए, कोई इसमें इशू नहीं है। मतलब मैं ऐसा तो मैं हाँ बोलो। तो रात में ही पढ़ी हूँ, लॉकडाउन में तो रूटीन ही 11 से 4 का था, सुबह सोती थी और खाती थी। अच्छा, मतलब रात को ही 11 से 4 पढ़ते थे? हाँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैंने दोनों मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखे थे, बट जो मुझे एनर्जी फील हुई और जो ऐसा लगा कि पूरे दिन ऐसा लगता है बस करते रहो काम, वो 4 बजे वाली फीलिंग में ही है। आप सो जाओ रात को और एक बार उठ के देखो सुबह 4 बजे ऐसा लग। और सुबह रोटी मत खाना, बिल्कुल भी नहीं, रोटी खाने से ना नींद आती है बहुत जल्दी। अच्छा, फ्रूट्स और खाना। यस सर, आती तो है। से बचने के लिए भी कुछ बता दीजिए, क्योंकि सर सर डिस्टर्ब जाते हैं। अन्न का नशा हो सर जाता है। अन्न का नशा, ओ भाई साहब। सर सुबह तो पेरेंट्स वैसे भी खाना नहीं देते सर, कौन बनाता है सुबह उठ के 4 बजे? सुबह रोटी तो वैसे भी नहीं मिलनी। सर मैं तो सुबह 4 सर बजे सुबह 4 बजे 4 मांगने भी तो नहीं जा सकते ना कि कुछ बना के 4 दे बजे दो तो सर। सर पेरेंट्स 4 भगाते बजे हैं तो सर। भगा देंगे, भागो यहाँ से। चार सर बजे मैं तो सुबह 4 बजे ही चाय पीता हूँ और सब फिर सर नींद खुल सुबह जाती है। 4 बजे अगर किसी ये को लो। डिस्टर्ब कर दे तो चाटा पड़ देगा सीधा। 4 बजे उठ के ये कोई बात है। खाना खाता, पहली बात। दूसरी बात, हाँ हाँ, ये बात तो है कि सर वो रोटी रात की कह रही है। आराम से अच्छा, 7 रात की बजे। रोटी। नहीं, यस कोई बात नहीं, रात को खा सकते हैं। सर, मतलब रात की रोटी सुबह। हाँ, रात की रोटी सुबह गर्म करके खाने के लिए कह रहे हो? यस सर। हाँ, जायद कुछ कह रहा था। तो सुबह में बायोलॉजी पढ़ेंगे, मैथ। यार देखो, ये वाली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस क्वेश्चन का आंसर ना मुझे लगता है कि आपको खुद पर्सनली ढूंढना चाहिए। क्योंकि यार होता क्या है कि मैं अगर तुम्हें कुछ कह दूं तुम ये सोचोगे कि वो चीज होगी, लेकिन तुम्हारी बॉडी के हिसाब से, जैसे मान लो कि मोक्षिका भी बोल रही है कि उन्होंने खुद से रियलाइज किया कि दिन में पढ़ करके और रात में पढ़ करके उन्हें रात में या अर्ली मॉर्निंग में उन्हें ज्यादा ठीक लग रहा था। तो फिर उन्हें वो वाली चीज करनी चाहिए जिसके लिए जिसको जो अंदर से फील आ रहा है, मेरे हिसाब से उसको वो करना चाहिए। मेरे जैसे मान लो अगर तुम मेरे से पूछते हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो यार अब तो खैर मैं बिल्कुल सही टाइम पर सोता हूँ और सही टाइम पर उठता हूँ। तो मैं 12 बजे तक, तो 12 बजे से पहले ही सो जाता हूँ, 12 बजे तक सो जाता हूँ मैं, ठीक है। और फिर सुबह वही 5:30 या 5:45 बजे करीब मैं उठ जाता हूँ।
ठीक है, फिर उसके बाद जो भी मेरा वर्क है वो मैं तुम्हें बता दिया, ठीक है। लेकिन मेरा ना ये नहीं रहता कि मैं रात को बैठ करके पढ़ूंगा, मेरे से नहीं पढ़ाई हो पाती, मेरे से नहीं हो पाती। और जैसे मैं, और अगर मैं तुम्हें बात करूं, जब मैं काम कर रहा होता हूँ, जब मुझे किसी चीज के ऊपर काम करना है या कुछ किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, कुछ और स्टडी करनी है मुझे, स्टडी इन द सेंस की पढ़ाई से लेकर के तो नहीं, मैं किसी न किसी प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा होता हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड स्टडी करनी है, कुछ फैक्ट्स निकालने हैं, चीजें करनी है, तो वो मैं पूरी रात जग सकता हूँ, मुझे फिर नींद नहीं आती। कि बेसिकली काम, क्योंकि शांति होती है रात के टाइम, बिल्कुल कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, पानी की बोतल रखी हुई है या कुछ खाने के लिए लेकर के आना है तो वो रखा हुआ है आपके पास, और आप बस करते चले जा रहे हो चीजों को, क्यों, आपके पास कोई डिस्टर्ब करने के लिए सुबह 4:30 बजे भी आपके पास कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। दैट्स वाई वहां पर आपका फोकस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और दिन के टाइम पे ऑब्वियसली वहां पर आपके सामने से कोई चलता हुआ जा रहा है, कोई घूम रहा है इधर उधर, तो वहां पर तो प्रॉब्लम होनी है। सर ये जो रात को 11 बजे वाला है ना, ये एक्सोटिक लाइफस्टाइल होता है, हमें इतना भी लेट नहीं सोना चाहिए। सर एक बात है कि सर बहुत ज्यादा लेट मतलब 12 बजे वाला, जो मैं 12 बजे सो रहा हूँ, 11-12 बजे, हाँ लेट ही है। अरे यार तुम लोगों को 11-12 बजे तुम्हें लेट लग रहा है, मतलब 12 बजे तुम लोगों को लेट लग रहा है? हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि कोई 1 बजे सो रहा है। हाँ सर 12 बजे तो आजकल का नॉर्मल है। मैं वही तो कह रहा हूँ, 12 बजे तुम्हें लेट लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं कि मैं अभी मेरा कुछ टाइम से, जैसे मान लो कि मैं बहुत सारी चीजें करने लग गया हूँ ना, कि एक्सरसाइज होने लग गई है, तो फिर मतलब फिजिकल टायर्डनेस भी रहती है, तो इस वजह से मैं 12 बजे सो जाता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरा तो नॉर्मल रूटीन 1-2 बजे का तो था ही, मतलब 1-2 तो मेरे लिए नॉर्मल है कि इतने बजे तो सो ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा था मेरे लिए। तो मैं तो सर 4-5 बजे सोते थे सुबह में, रात भर काम करते 5 बजे सोते थे। तो मैं मतलब ये बता रहा हूं मैं कि देखो ये सब चीजें ना, अगर अब देखो ये जो पूरा डिस्कशन मैंने किया है ना अभी, इससे तुम लोगों को ना एक रियलाइजेशन होना चाहिए। जैसे अभी देखो कोई अपनी जगह पे गलत नहीं है, अगर तुम ध्यान से सोचो, बॉडी डिफरेंट है, उसको पता है ना, कोई अपनी जगह पे गलत नहीं है। मेरा यही मकसद था तुम्हें समझाना कि तुम देखो मोक्षिका अपनी जगह पे कर रही है, वो अपनी जगह ठीक है, मानव अपनी जगह पे कर रहा है, वो अपनी जगह ठीक है, मनोज, सत्यम, मैं, शिवांश, हम जो लोग अपने अपने क्राइटेरिया में है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ आवर्स निकालो, उनको डिस्ट्रीब्यूट करो और ये सोचो कि इनको कैसे फायदे में लेकर के आना है। जो जिस स्टेट पर आपकी बॉडी ज्यादा प्रोडक्टिव हो वहां पर उस हिसाब से काम करो, जिस सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करना है, जहां पर बॉडी ज्यादा काम करती है उस वक्त आपको वो चीज यूज करनी चाहिए। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा सुबह का टाइम है, तो वैसे टेक्निकली देखा जाए तो स्कूल शुरू होने वाला है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आप सुबह उठ गए हैं और आपके पास 1 से 1.5 घंटा है, अगर आपके पास 1 से 1.5 घंटा है और अब आपकी क्लास शुरू होने वाली है स्कूल की, तो अगर आप लोग करना चाहें तो जो स्कूल में होने वाला है, सर तो रात को 11 बजे मेंटी भी लेते थे, हाँ वो सब चलता रहता था, क्योंकि रात को जगह रहते थे तो मैं सोच रहा था क्या किया जाए, इस वजह करते थे। अब देखो, अब सोचने वाली बात यह है कि अगर तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है तो सुबह तुम्हें स्कूल से पहले 1 घंटा अगर तुम लोग स्कूल में जो पढ़ाया जाने वाला है या फिर जो पढ़ा दिया गया है वो रिवाइज करके जाओगे, तो मेरे हिसाब से वो स्मार्ट स्टडी है, क्योंकि तुम क्लास में ज्यादा अटेंटिव रहोगे और क्लास में ज्यादा एक्टिव रहोगे। मानते नहीं मानते इस बात को? यस सर। तो जो क्लास में जो तुम्हारा उस दिन होने वाला है, पर्टिकुलर उस दिन होने वाला है या 1 दिन पहले जो पढ़ा दिया गया है, उस चीज पर अगर तुम एक्टिव रहोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो अगर तुम 1 घंटा इस चीज की स्टडी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर 1 दिन पहले कुछ पढ़ाया गया है और उसको तुम 1 घंटे में रिवाइज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, 1 घंटे में आराम से रिवाइज किया जा सकता है वो, अगर तुम 1 घंटा रिवाइज करते हो तो, ढंग से रिवाइज करने में लगाते हो पूरा टाइम तो। मैं भी यही करता हूँ, जब कैलविन की क्लास होती है उससे पहले, जैसे आज मैथ की क्लास है तो वो 2 से 4 का स्लॉट है, उसमें ये रिवाइज कर लिया कि सर ने लास्ट क्लास में क्या कराया था। सर लेकिन एग्जैक्ट 2 बजे के बाद सर नहीं होती पढ़ाई सर, 3 बजे से ही शुरू हो पाती। नहीं, एग्जैक्ट 2 बजे के बाद हो भी नहीं सकती, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, नहीं हो सकती एग्जैक्ट 2 बजे के बाद। लेकिन अगर तुमने ये सोच रखा है कि 2 बजे, जैसे मान लो कि काम खत्म हो गया, तुम्हारे स्कूल की क्लासेस खत्म हो गई, अब तुम फ्री हो वहां पर, तो मे बी तुम्हें भूख लग सकती है, मे बी तुम्हें थोड़ी सी नींद आ सकती है। तो अगर तुम्हें थोड़ी सी भूख लग रही है, थोड़ी सी नींद आ रही है, तो थोड़ा सा आराम करने के लिए आप लोग थोड़ी देर के लिए सो सकते हो,
मैं तुम लोगों को एक वो भी बताता हूँ, एक वो टेक्निक होती है थोड़ी देर के लिए, वो पावर नैप बोलते हैं उसको। सर पावर नैप। यस अच्छा, सर। ये किसी ने पोमोडोरो टेक्निक का नाम लिया है? क्या होती है पोमोडोरो टेक्निक, पता है? 25 मिनट पढ़ना, 25 मिनट पढ़ना, 5 मिनट। सर बायोलॉजी वाले सर ने बताई। अच्छा, यस सर। 25 मिनट पढ़ना और 5 मिनट रेस्ट लेना, 5-10 मिनट। यस सर 5 मिनट। यस यस सर, हाफ लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक स्टडी ये भी कहती है, जो कि जनरली साइंटिस्ट ने की है, कि हमारे दिमाग अगर एक बार किसी फोकस से हट जाता है तो दोबारा रीफोकस होने के लिए 15 से 20 मिनट लगते हैं। यस सर। सर प्रोमोडोरो मुझे तो बेकार लगती है। तो अब बताओ, अगर पोमोडोरो ठीक है तो क्या वो गलत है? किसी क्योंकि के लिए अगर तुम क्योंकि वही बस यही समझाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तुम लोगों को, कि जैसे जिशान है, मोक्षिका है, मानस है, सत्यम है, शिवांश है, प्रथम है, जोचना है, तुम सबके सब अपने आप में स्पेशल हो। तो इसमें ना हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि यार मुझे ये वाली चीज करनी चाहिए, मुझे ये वाली, अबे मेरे हिसाब से क्या ठीक है, बस मैं वो करूंगा। ये अगर तुम लोग इस बात पे, तुम लोगों को खुद पे भरोसा होने लग जाएगा ना जब, तो तुम लोगों का ना मतलब आइडेंटिटी मतलब अलग से निखर के आएगी, और तुम मतलब वो तुम्हारे चेहरे पे ना कॉन्फिडेंस झलकेगा कि मुझे खुद के ऊपर भरोसा है और जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं अब मोटा मोटी मैं बस एक फाइनल करता हूँ इस चीज को, आप लोगों को समझा देता हूँ कि एक्चुअल में मैंने तुम लोगों को क्या बोला, और इसको समअप भी कर देता हूँ। देखो यार, इसको समअप करो, इसको खत्म करो, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि अगर तुम लोगों के दिमाग में ये चीज आ जाए तो फिर इससे टैकल करना मुश्किल है। देखो जरा, तुम्हारे पास 6 घंटे हुए, 6 घंटे में से तुमने मान लिया कि तुम बिफोर स्कूल पढ़ोगे 1 घंटा, ठीक है? बिफोर स्कूल पढ़ोगे तुम 1 घंटा, और बिफोर स्कूल से, और जब तुम्हारी आज की, जैसे मान लो कि आज की कोई क्लास थी तुम्हारी, आज की क्लास से पहले सिर्फ तुम 0.5 आवर, यानी कि सिर्फ आधा घंटा बिफोर कोचिंग। क्या हम लोग 1.5 घंटे की क्लास को आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हैं? यस सर। यार तुमने पढ़ तो लिया ही था वो, है ना? तो देखो, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंटली तुम्हारे स्कूल की क्लास में एंटर करना और कॉन्फिडेंटली तुम्हारी ट्यूशन की क्लास में तुम्हें एंटर करना, ठीक है? क्या ये दोनों के दोनों काम हो गए? यहाँ तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन गया, यानी कि 6 में से 1.5 गए, तो 4.5 घंटे बचे हैं। अब ये जो तुम्हारे 4.5 घंटे बचे हैं, अब इन 4.5 घंटों को किस तरीके से यूज करना है, अब मेन मुद्दा उठता है इस चीज का। इसको कैसे प्रोडक्टिव यूज करना है और उसको कैसे कितने पैचेस में यूज करना है। देखो, पैचेस की तो मैं बात करूं, ये 2 अलग अलग पैचेस थे। ये सुबह वाला पैच था, और ये दिन में मेरे ख्याल से 3:30 से 4 बजे वाला पैच है, ठीक है? 3:30 से 4 करोगे, 4 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, एंड आप लोग कर पाओगे इस चीज को। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा 2 बजे क्लास खत्म हुई थी स्कूल की, और 2 से 2:30 की बात हो गई, और फिर उसके बाद आ गया 2:30 से 3:30, क्योंकि 3:30 बजे तो तुम लोग ट्यूशन का पढ़ने बैठ गए हो। अब अगर तुम लोगों ने यहाँ पे पूरी तरीके से रेस्ट ले लिया, यहाँ पर तुम्हारे पास जेन्युइनली देखा जाए तो 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो जो तुम्हारा रिटर्न वर्क है ना, अगर कोशिश करो जो तुम्हारा रिटर्न वर्क है वो तुम लोग यहाँ पर कर पाओ। और आप में से मैं एक बात और भी बताता हूँ बहुत सारे बच्चों को, ये बात भी बता दूं कि अगर आप में से कोई बच्चा ये सोचे कि यार स्कूल की क्लास खत्म होगी तो फिर यार अब यहाँ पर रिटर्न वर्क कैसे हो पाएगा, क्या मेरा मन करेगा, क्या मेरा मन नहीं करेगा, हर चीज आपके मन से थोड़ी ना होगी। आपका मन तो कुछ एक पाने का है, कहीं पर पहुंचने का है, या किसी एग्जाम को क्रैक करने का है। आपका मन तो वो है, आपका मन ये थोड़ी ना है कि मैं बैठ करके 100 पोथे लिखूं। आपका मन ये थोड़ी ना है बैठ करके कि मैं याद करूं बहुत सारी चीजें। आपका मन ये थोड़ी ना है कि मैं किताबें पढ़ता रहूं। मन थोड़ी ना है ये। मन तो है कि टॉप कर जाऊं। प्रोसेस में किसका मन लगता है? लेकिन मन तो प्रोसेस में ही लगाना पड़ेगा ना। अगर प्रोसेस में मन होगा तो वहां पर पहुंच जाओगे जहां जाना है। लेकिन अगर प्रोसेस में मन नहीं है, सिर्फ इल्यूजन्स बना रहे हैं हम और इल्यूजन में ही जी रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। और देखो, ग्राउंड लेवल पर तो मेहनत लगेगी, तुम लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जो स्कूल का काम है उसका जो रिटर्न वर्क हो गया, आप तुम में से कोई ये भी सोच सकता है कि सर क्या 1 घंटे में रिटर्न वर्क खत्म हो जाएगा? क्या हो गया, 1 घंटे में नहीं खत्म होगा, 1.5 घंटे में हो जाएगा। अगर डेली का काम डेली करोगे तब तो हो जाएगा, लेकिन अगर 4 दिन का काम 1 दिन में करोगे तो नहीं होगा। मानते हो नहीं मानते? इतना काम तो नहीं मिलता होगा तुम्हें स्कूल से कि
है ना? रोज भी नहीं तुम लोग मिलता है। 2-2 3-3 घंटे लगा रहे हो भाई साहब डेली लिखने। किताबें थोड़ी ना छापने के लिए दे रहे हैं तुम्हें कि दोबारा से लिख दो साइंस की बुक, है नो सर। है ना? नो तो सर, तो नोट्स तुम्हें ना चीजों को थोड़ा इजी भी लेना पड़ेगा कि ठीक है चिल करते हैं आराम से, ये चीज दी गई है इसको करेंगे। अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं ये वाला टाइम देता हूँ इसको। और जैसे मान लो शायद ज्योत्सना थी उस दिन, जब पेरेंट्स मीटिंग हुई थी, शायद ज्योत्सना थी, उन्हें याद भी होगा कि जब उन्होंने बोला था कि सर टाइम मैनेज नहीं होता, तो भरत सर ने भी समझाया था कि जो आपको छोटे 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 चंक्स भी मिल रहे हैं ना, आप उनको भी यूज करो। और मैं आपको उनकी ये बात भी बता देता हूँ, वो बोल रहे हैं तो वो यूज भी करते हैं। जैसे कि आप में से कोई मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ है? सर मैंने कल मैसेज किया था आपको। प्रथम है, मेरे ख्याल से मोक्षिका भी है सर मेरे पास भी आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? तो जैसे कि मैंने कल स्टेटस पे एक चीज डाली थी कि मैंने कुछ काम लिखे थे कि दिन के कुछ काम थे कि भाई ये काम कर रहे हैं, मैंने वो काम खत्म किए, फिर उसको मैंने वो चीज स्टेटस पे डाली थी। तो मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को ना, और मैं बताता हूँ उससे फायदा क्या होता है कि जब आप ये चीज लिख लेते हैं ना, तो आपको पता होता है ये चीज पहले नंबर पर है, ये चीज बाद में है, ये चीज बाद में है। तो डेली रात को ना कोई एक डायरी लेकर लिखना है। कीप में मैं भी लिख सकता हूं, ठीक है ना? जो गूगल कीप है ना, उस पर टाइप कर सकते हो आप लोग, लेकिन मैं कह रहा हूं कि टाइप मत करो उसको, आप उसको लिखो अपने आप से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अगर तुम लोग लिखोगे ना उसे, कोई भी एक डायरी बना लो, उसमें लिखो कि यार आज ना मैं, जैसे मान लो आज रात की बात है, आपको सोने से पहले लिखना है। अब आपने अपने पहला काम लिखा, पहला काम ये लिखा आपने कि भाई मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, ठीक है? इतने बजे मैं उठूंगा, फिर मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, फिर उसका मेरा स्कूल हो जाएगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मुझे इतनी देर के बीच में मुझे सिर्फ रेस्ट लेना है, इतनी देर के बीच में मुझे ये करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रोबोट हो और आप सब कुछ कर जाओगे, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन क्या ये उस दिन से बेहतर दिन नहीं होगा जिस दिन आपने कुछ भी डिजाइन नहीं किया था? यस सर होगा। उस दिन से तो बेहतर होगा। हाँ क्या सर, अगर रात में सारे टास्क पूरे नहीं होंगे तो मन में एक रिग्रेट रहेगा कि आज का टास्क पूरा नहीं हुआ, तो कल। अब मैं उसके लिए बताता हूँ, जब हम ये चीज लिख रहे होते हैं ना, तो तुम लोग इस बात को मान लो कि कंप्लीट तो नहीं होंगी सारी चीजें, सब कुछ कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि क्या होता है ना, जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं भाई मैं तो बिल्कुल ही एकदम सुपरमैन हूं, अरे भाई साहब दिन में कल 2 चैप्टर खत्म कर देने हैं, ये कर देना है, वो कर देना है, दुनिया भर की चीजें हमारे दिमाग में चलेंगी। लेकिन क्या हमें हमारे दिमाग पर हावी होने देना है या नहीं होने देना है, ये हमें डिसाइड करना है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज, रुको। जैसे कि वैसे आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को दिखेगा। जैसे मान लो कि एक डायरी भी है और मैं इधर लिखता भी हूँ। जैसे मान लो ये मैंने काम लिख रखे हैं, ठीक है? ये जो मैंने काम लिख रखे हैं यहाँ पर कीप में, अब मतलब मैं तुम्हें डायरी में लिखने गया हूँ, बोलोगे कि तुम खुद कीप में लिख रहे हो, हमें डायरी में बोल रहे हो। मैं बोर्ड पे भी लिखता हूँ, ठीक है ना? दिख रहा है क्या इसमें? नो सर, दिखेगा मे भी, शायद दिखे। अब सर दिख गया, दिख गया। थोड़ी लाइट डिम कर दीजिए, शायद अब दिख जाए तुम्हें, थोड़ी बहुत चीजें दिख जाएंगी, ठीक है? अब जैसे मान लो कि ऑफिस में ये करना है, वो करना है, कॉमर्स की वीडियो डालनी है, या किसी को वीडियो देनी है, वहां पर किसी वीडियो की एडिटिंग होनी है, या कुछ वीडियो पोस्ट होनी है, या फिर कुछ वेबिनार का कुछ बनना है, या कुछ भी बनना है, जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है? अब मुझे ना ये बात पता है, मैंने उनको ऊपर नीचे करके लिख दिया है कि कौन सी चीज मेरे लिए प्रायोरिटी पर है, कौन सी चीज मेरे लिए प्रायोरिटी पर नहीं है, तो मैंने वो ऊपर नीचे करके लिख दिया है। अब मुझे पता है कि मुझे कौन कौन से काम करने हैं। मतलब कि आप समझ रहे हो ये पावर कितनी तगड़ी है आपके पास कि आप सुबह उठे एंड यू नो एवरीथिंग, तुमको सब कुछ पता है कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और अगर नहीं होता है तो खुद को सजा नहीं देनी है। खुद के ऊपर ना सबसे जरूरी चीज होती है खुद से प्यार करना, कि खुद को माफ कर दिया, अरे चल कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाया, कल करते हैं। क्योंकि मैंने तुम लोगों को ये सारी बातें समझाने से पहले एक बात समझाई थी, पेशेंस, तसल्ली करो, होंगी चीजें, लेकिन कुछ भी एक दिन में नहीं होगा, कंसिस्टेंसी चाहिए होगी तुम्हें।
एक दिन और वो में नहीं होगा, कंसिस्टेंसी तब होगी जब चीजें डेली 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 करोगे। आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं कल भी, देखो 100 में से अपने आप को जितने भी आपके जैसे फॉर एग्जांपल आपके दिन के 16 टास्क हैं, फॉर एग्जांपल आपके 16 टास्क में से मे बी ऐसा कुछ हुआ कि 16 में से आपके 10 हुए, 6 नहीं हुए, परसेंटेज निकाली आपने, और भाई मेरा आज का इतना परसेंटेज हुआ है, ठीक है। अब मेरा चैलेंज है खुद के परसेंटेज को बीट करना। अब मैं अगले दिन इस चीज के लिए लड़ाई करूंगा, फिर मैं अगले दिन इस चीज के लिए लड़ाई करूंगा, फिर मैं अगले दिन इस चीज के लिए लड़ाई करूंगा। तो फिर जब आपकी रेस खुद से होगी और फिर आप इंप्रूव कर रहे होगे, कुछ किससे, खुद से, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा, बिल्कुल सही बात बोली। अब बताओ सब लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इतने कम इस पूरे के पूरे डिस्कशन में जो बात एक निकल करके आई है वो ये है कि कोई परफेक्ट टाइम टेबल किसी का भी नहीं होता। तो इसका मतलब अब से कोई भी यूट्यूब पर अगर हम वीडियो देखने जाएंगे कि ये वाला टाइम टेबल अपना लो, तो क्या वो बेनिफिशियल होगी तुम्हारे लिए? नो सर, नो सर। नो सर। ठीक है, तो वो चीज तुम्हारे हम नहीं आने वाली है, तो रहने देना। तो क्योंकि अब तुम्हें अंदर की बात पता चल गई है कि सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर, और आपने कल रात को क्या प्लान किया है और उसके एग्जीक्यूशन में आप कैसे करने वाले हैं। और जब हम प्लानिंग करते हैं तो बस एक चीज का मतलब एक्सपीरियंस के साथ हूं तो इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप कुछ भी लिखें अपनी प्लानिंग में तो अपने आप को इंसान ही समझें। अब ये तुम में से किसी को समझ में आई है, किसी को शायद ना भी समझ में आई हो। जस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल बट द लाइंड अप रिजल्ट शुड बी द बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन एबिलिटीज। हाँ वो तो है ही। हाँ, मशीन ना समझे खुद को। और मतलब जैसे मान लो कि जब मैं ये सब चीजें जब मैंने शुरू की थी तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती थी, मैं लिखता था कि आज मैं इतने बजे, मतलब मैं अभी सोचो जिस दिन मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ना उस दिन तक मैं उठ रहा था 8 बजे तक, और जिस दिन मैं प्लानिंग करने बैठा हूँ कल सुबह मैं उठूंगा 5 बजे। यही मैंने पहले ही स्टेप में बिल्कुल एकदम गंद मचा दी। मतलब खुद सोचो, जिस बॉडी को आदत लगी हुई है सुबह 8 बजे उठने की, उससे तुम ये कह रहे हो कि 5 बजे उठ जाइए कल से, वो क्यों उठेगी भाई? तुमने ऐसा क्या कर दिया है जो वो उठेगी? और अगर उठेगी तो क्या उतनी एफिशिएंसी दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, बॉडी नहीं दे पाएगी। समझ रहे हो? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो बस अब तुम लोगों को बस इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि धीरे धीरे स्लाइड चेंज लेकर के आना। खुद के बारे में तुमको पता है और खुद से सच बोल करके ही टाइम टेबल बनाना है कि मैं ये करना चाहता हूं। और हाँ, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालो ना, उसके बाद बोलो ना कि यार 4 दिन हो गए हैं यार ये एक सेम गलती कर रहा हूं। फिर पूछो इसके बारे में, फिर तुमको पता है क्या कमी आ रही है। अभी तो तुमने दिन ही शेड्यूल नहीं किया है, और ये तो मैराथन है, कोई स्प्रिंट थोड़ी ना है। और लाइफ पूरी की पूरी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। आप भाग करके कुछ नहीं पा सकते, आपको रुकना पड़ेगा, आपको रेगुलर भागना पड़ेगा। और स्प्रिंट थोड़ी देर के लिए लग सकती है, मैराथन लगातार भागी जा सकती है, लेकिन स्प्रिंट आप जिस स्पीड से स्प्रिंट भागते हैं उस स्पीड से मैराथन में नहीं भागते, कोई भी नहीं भागता अगर समझदार होगा तो। यस सर। ठीक है, तो इन दोनों डिफरेंसेस को हमें समझना है। क्या डिस्ट्रैक्शंस कैसे करें सर? मतलब जैसे इतनी सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब टाइम आ जाती हैं, तो जैसे बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस, बहुत कुछ, फोन, लैपटॉप। देखो ये मेरे पास फोन है, ठीक है, मैंने तुम लोगों को देखो ऑल्दो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप नंबर अपना दिया, क्यों दिया? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी टेलीग्राम, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पास फोन है, तुम्हारे पास वेलबींग करके एक ऐप आती है। वो क्या करती है कि ना तुम्हारे ना सारी एप्स को ना टाइम शेड्यूल कर देती है कि जैसे मान लो मेरा व्हाट्सएप है, मेरे व्हाट्सएप पे टाइमिंग लगी हुई है फॉर एग्जांपल 25 मिनट, ठीक है, तो दिन भर में सिर्फ 25 मिनट चलेगा। 25 मिनट के बाद व्हाट्सएप अपने आप बंद हो जाएगा, ऑन ही नहीं होगा। ओके सर, समझ रहे हो? और अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो ऑन ही नहीं होगा, अगर आप चाहोगे तो वहां से जाके सेटिंग हिला दोगे और फिर जाकर के यूज कर लोगे, ठीक है, इसका ये भी इलाज है। लेकिन देखो अब करना है तो अपनी तरफ से तो देखो मोटिवेशन लाना ही पड़ेगा। ये सब तो सिर्फ इक्विपमेंट्स हैं चीजों को करने के लिए। अब जैसे मान लो कुछ टाइम के लिए मेरे साथ ऐसा भी हुआ था, जब मैं सब कुछ एकदम चीजों, क्योंकि मैं सही से टाइम से सो नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया था, एरोप्लेन मोड तो मेरे ख्याल से सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि
आप फिर चीजें बहुत सारी छोड़ भी देंगे इंपॉर्टेंट, कोई आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने जितनी भी सोशल मीडिया एप्स हैं, व्हाट्सएप तक लेकर के, मैंने सबकी नोटिफिकेशन बंद कर दी थी। मेरे नोटिफिकेशन बार में एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, ठीक है, बिल्कुल। आज जब किसी मुझे नोटिफिकेशन, मेरी फेसबुक की नोटिफिकेशन बंद है, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन बंद है, टेलीग्राम की नोटिफिकेशन बंद है, लिंक्डइन की नोटिफिकेशन बंद है, ठीक है। और मैंने इवन व्हाट्सएप की भी कर रखी थी, लेकिन ड्यू बस ऑफिस की वजह से, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं, किसी को कुछ चीज पूछनी होती है, कुछ करना होता है, तो उन सारी चीजों के लिए मुझे अवेलेबल होना होता है, तो उसके लिए व्हाट्सएप ऑन रखना पड़ता है, व्हाट्सएप के मैसेजेस देखने पड़ते हैं। अदरवाइज इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब की नोटिफिकेशन आ जाती होगी, पर मेरे पास शो नहीं होती है वो। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक कुछ नहीं होगा, सिंपल। और सर कौन सा ऐप आपने बताया? वेलबींग करके, आजकल तो ये मेरे ख्याल फोन्स में के अंदर ही आ रहा है, नहीं तो यस सर, फोन के अंदर ही आता है। हाँ, फोन के अंदर ही आ रहा है, यस सर, डिजिटल वेलबींग। हाँ, सेटिंग्स में ही आ रहा है, मैथ्स कैल्विन। ये तुम लोगों ने वो बना दिया क्या ग्रुप? सर कौन सा? हाँ, हमने नहीं बनाया। कौन, ये किसका नंबर है? 9250562310। सर मेरा है, मैंने कौन? अभी भी सर अच्छा, निधि। अभी आपने किया? अच्छा, तो आपने यहाँ पे ग्रुप बनाया है। आप मुझे बेटा वैसे ही कर सकते हो, यहाँ फोन में इस व्हाट्सएप में दुनिया भर के वैसे इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं। चलो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो, लेकिन फिर बाकी सब नहीं आ पाएंगे ना, फिर एक नया काम और जुड़ जाएगा तुम लोगों के लिए कि सबको इसमें ऐड करना है। तो टेलीग्राम पर सब लोग ऐड हैं, ऐड रहो, इस वाले ग्रुप को रहने दो। अभी आप मेरे से इसमें पर्सनल आगे पूछ लो, टेलीग्राम पर हम लोग लाइव चैट कर लेंगे। इस तरीके से ग्रुप बनाने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास नंबर नहीं है, नंबर सबके पास है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मान लो टेलीग्राम पे बात नहीं हो पाती तो तुम लोग तब व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यार, डिस्ट्रैक्शंस को अगर आपको रूल करना है, डिस्ट्रैक्शंस को से ओवर होना है, तो फिर आप लोगों को एक ही काम करना होगा, खुद के ऊपर कंट्रोल करना होगा। और चीजों को देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ टाइम तक ऐसा सोचते हो कि फेसबुक पर क्या हो रहा होगा, किसी के लाइक्स आए होंगे नहीं आए होंगे, इंस्टाग्राम पे लाइक्स आए होंगे नहीं आए होंगे, या फिर व्यूज आए होंगे नहीं आए होंगे। आप कुछ देर तक कुछ दिनों तक सोचते हो, इवन जब नोटिफिकेशन आनी बंद हो जाती है ना, तो आदत ही छूट जाती है कुछ देखने की। हम देखते ही क्यों हैं? हम इसीलिए तो देखते हैं, जब नोटिफिकेशन आई जैसे टंग बजी, हमें पता चल गया, ओ भाई साहब कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब वहां पे हमने व्हाट्सएप का साइन देखा, देखो जरा किसका मैसेज है। जब मेरे पास नोटिफिकेशन ही नहीं आई तो मुझे कैसे पता चलेगा? यस सर। हाँ, अब अगर आप खुद ही पे इतना भी कंट्रोल नहीं है कि यार देखूं किसी का मैसेज तो नहीं आया होगा, नोटिफिकेशन तो बंद है, अबे तो फिर नोटिफिकेशन बंदी की हुई थी जब बार बार के जाके उसी में झांकना है तो। क्योंकि इंस्टाग्राम एक ऐप से दूसरे ऐप पे कूद जाते हैं, कभी नहीं पता चलेगा वो तो, तुम्हें यूं कूद जाओगे। और तुम खुद बताओ ना, इंस्टाग्राम तुम में से कितने लोग, जितने लोग भी इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तुम लोग जानते हो कि एक बार रील वाले सेक्शन में गए तो आपको खुद नहीं पता चलना कि कितनी देर यही सब चलता रहेगा। आप ऐसे ही करते रहोगे, आप ऐसे ही करते रहो, नहीं करते जाए कुछ। हाँ सर, इंस्टाग्राम भी नहीं, फेसबुक भी नहीं, बस टेलीग्राम। बस टेलीग्राम यूज करता है, और बिल्कुल सही है, सिर्फ टेलीग्राम ही यूज करो सर, तो ज्यादा सही। मैसेज नहीं किया तो क्यों नहीं किया, बात नहीं करेंगे, फिर मैसेज कर देते हैं। ओहो, बुरा लग जाता है कि कृष्णा ने बात क्यों नहीं की मुझसे, हैं ऐसा होता है। ज्योत्सना कह रहे हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप, बिल्कुल सही। मानवी कह रही है कि सर हमें एक सब्जेक्ट को एक दिन में पूरा देना चाहिए या सब्जेक्ट टाइम देना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट करने चाहिए, कम से कम 2 सब्जेक्ट करने चाहिए। पूरे दिन एक चीज करेंगे तो सर एक टाइम आएगा तो उससे बोर हो जाएंगे, बोर हो जाओगे आप। और नहीं, आप एक बात सोचो ना, जैसे मान लो कि एक दिन आपने मैथ किया, एक दिन आपने साइंस किया, और एक दिन आपने वो कर लिया, क्या कहते हैं, सोशल स्टडी कर लिया। अब 2 दिन से आपका मैथ का टच ही छूटा हुआ है, जो कि बहुत खतरनाक है, ये आपके लिए दिक्कत पैदा कर देगा। आपको क्या करना है, आपको टाइम स्लॉट्स बना लेने हैं कि भाई मैं इतनी देर मैथ्स पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, मैं इतनी देर साइंस पढ़ूंगी। और साइंस में भी, साइंस में आप बांट सकते हो कि जैसे आज मैं बायोलॉजी पढ़ूं
कल मैं केमिस्ट्री पढ़ूं, फिर मैं फिजिक्स पढ़ूं, फिर से बायोलॉजी पढ़ लो, फिर से केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर से फिजिक्स पढ़ लो, ऐसे कर सकते हो। एसएसटी में भी है। हाँ एसएसटी में भी, और एसएसटी तो यार देखो बहुत सारा है, यस सर, पढ़ने के लिए बहुत सारा है वो वैसे। तो पीसीएम पीसीबी दिन के हिसाब से ऐसे कर सकते हो। और मैथ को तो भाई चलाते ही रहो, वैसे तो साथ में मैथ ज्यादा भी इम्पोर्टेंट है, चलाते रहोगे तो ज्यादा अच्छा सर रहेगा। मेरी बायोलॉजी छूट जाती है, मैथ नहीं छूटती। बायोलॉजी छूट जाती है, लेकिन छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इस वक्त सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब मतलब मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, बच्चे बोलते हैं कि सर मैं मैथ्स कर लेता हूँ या मैथ्स नहीं छोड़ता हूँ, या कभी कुछ बोलते हैं ऐसे कि मैं मैथ्स छोड़ देता हूँ, साइंस नहीं छोड़ता हूँ मैं। तो ठीक है आप मैथ्स छोड़ देते हो, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है ऐसे करने से, क्योंकि अल्टीमेटली तो कंबाइंड रिजल्ट ही आना है। सर कैसे करते हैं सर, पर कैसे मतलब भी क्या? ना छूटे? कुछ भी ना छूटे, कुछ भी ना छूटे तो सबसे पहले तो आपको टाइम टेबल भी ही बनाना पड़ेगा अपना, कि आप डेली कौन कौन से सब्जेक्ट करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स को एक टाइम दे दो, 1 घंटा दे दो, लेकिन पता है क्या, जो तुम 1 घंटा देने वाले हो ना, ध्यान रखना कि उसको फोकस के साथ दो। क्या तुम में से कोई बच्चा इस बात का एक्सपीरियंस मुझे बता सकता है कि आप में से किसी ने 1 घंटे फोकस बिल्कुल एकदम शार्प लेजर फोकस के साथ बैठ करके 1 घंटा लास्ट कब पढ़ा था? अभी सर 1 हफ्ते पहले कल पढ़ा था। किसने बोला कल पढ़ा था? किसने बोला कल पढ़ा था? बोला कल। जय करदम ने कल पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था आपने उस 1 घंटे में? लास्ट का मतलब लास्ट बस अभी जस्ट, जैसे मान लो तुमने आज सुबह ही पढ़ा हो या कल पढ़ा हो। अच्छा किसी ने कल पढ़ा या आज पढ़ा? किसी ने? यस सर, मैंने पढ़ा आज। कल पढ़ा था, आज पढ़ा था? यस सर। अगर आज पढ़ा था ना तो मुझे बताओ, क्या वो 1 घंटा तुम्हें पता चला? नो सर। बस मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि जब तुम्हें ये लगने लग जाए ना कि यार ये तो टाइम बीत रहा है, 2 से 3:15, तुमने जब 2 बजे के बाद 2:15 देखे, 3:15 देखे ना, 3 के बाद 3:15 देखे, 3:15 के बाद तुम्हें 3:30 भी दिख गए, तुम अलार्म सेट कर लो ना उसमें कि इतने घंटे पढ़ना है एक बार मुझे। जब फोकस बढ़िया बन जाता है फिर नहीं छोड़ने का मन करता। सर हाँ, लेकिन तो जब बस क्वेश्चन वही समझ नहीं आते तो सर टाइम बीतता ही नहीं है सर, कभी कभी ऐसा भी होता है। और बिल्कुल ऐसा भी, लेकिन ऐसे में तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये मेरी तरफ से सजेशन है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा हो जाए कि रुक गया कोई क्वेश्चन, नहीं हो पा रहा, तो तुम्हें पता है क्या करना है? तुम्हें लेट गो करना आना चाहिए, कि उसको लिख लिया आपने कहीं पर कि मुझे ये करना है, लेकिन आप आगे बढ़े। हम लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, हम ना ईगो से जोड़ लेते हैं उस चीज को। अच्छा मुझसे नहीं होगा, हमको सिखा रिया है, चलो अब इसको करके दिखाता हूँ। फिर उसके चक्कर में हम लोग इतना इतना ज्यादा मेहनत करेंगे कि हम जो उस टाइम पीरियड में, तुम्हारा टाइम ना बहुत ज्यादा प्रीशियस है, जब तुम ये मान जाओगे ना अंदर से, तो तुम पता है जहां कहीं पर भी टाइम वेस्ट हो रहा होगा ना, तुम तुरंत के तुरंत पकड़ लोगे खुद को, ओ रुक जा भाई, वहां नहीं जाना, रुक जा इधर वापस आ जा, ये करते हैं। जैसे ही तुम्हारे पास तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा होगा ना, तुम तुरंत के तुरंत रुक जाओगे, नहीं भाई आगे नहीं जाना है, रुकना है यहीं पर। ये अगर बात तुम्हारे समझ में आ गई ना, कि तुम्हारे पास से अंदर से कॉल आने लग जाए बार बार। जैसे मान लो कि अभी भी कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूं, कि जैसे मान लो कि नोटिफिकेशन तो आती नहीं है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से इंस्टाग्राम ओपन कर दिया। जब मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो जैसे रील ओपन हो गई, अब रील जैसे अब ये ओपन हो गई रील, तब जब नेट नहीं चल रहा शायद, तो रील, अब जब रील ओपन हो गई तो ऐसा होता है कभी कभी कि मैंने 4 देख ली, 5 देख ली, लेकिन 6ठी या 7वीं पर ना क्या होता है, अंदर से कॉल आएगी, ओ भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हो भाई, टाइम वेस्ट हो जाएगा इससे, तो जो तुम्हारे आगे के प्लान्स हैं वो उनका क्या होगा। तो तुरंत के तुरंत फिर मैं उसको बंद कर देता हूं। लेकिन मुझे थोड़ी देर में समझ में आ जाता है। सर ये एक बार आई थी बट बंद ही नहीं हुई। क्या सर ये कॉल तो आई थी अंदर से, बट सर मैंने बंद ही नहीं किया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास कॉल आ जाती है, तुम्हें पता चल जाता है ये गलत होने वाला है या सही हो रहा है, लेकिन हम वहां रुकते नहीं है ना, वही बस गलती। उतनी ही अगर कॉन्शियसनेस हो गई ना तुम्हारे अंदर, तो तुम समझदार ही हो गए, फिर तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, भाई साहब नहीं अब मैं नहीं कर रहा टाइम वेस्ट, मेरे को और भी काम है। ये क्या हो गया, यस मी टू मोक्षिका, सॉरी मोक्षिका, डिड आई राइट द राइट स्पेलिंग, क्या हो गया, क्या कह दिया ज्योत्सना ने?
जोशना मोक्षिका क्या बोल रहे हो? सर सी और के पीछे हो रहा है। सर वो हमेशा मुख से अच्छा गलत सर मैं गलत सर लिख समझ देता तो हूँ ना आ इसलिए। जाता है कि गलत कर रहे हैं, लेकिन रुक नहीं पाते हैं और फिर एकदम रात में बुरा लगता है कि मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, तो इंस्टेंट कॉल आना चाहिए ना। जैसे मान लो कि तुम अभी यूज कर रहे थे, तुमको पता चल गया, तुम में से यार कितने, तुम यार सब इतने समझदार हो कि तुमने जैसे ही टाइम वेस्ट किया ना, या जैसे तुम कोई खेलने आ गया या फिर किसी के साथ तुम बाहर चले गए, तुमको पता है कि अभी मैं इसके साथ जाऊंगा, तुम बोल रहे हो 10 मिनट में आओगे, तुमको पता है 45 मिनट लगेंगे या 1 घंटा भी लग सकता है, तुम लेकिन खुद से झूठ बोल के तुम भाग गए बाहर कि नहीं नहीं आ जाऊंगा आ जाऊंगा। तुमको पता था कि वहां लेट होने वाले हो, तुमको पता था कि तुम्हारा 1 घंटा ये अगर तुम एसएसटी के किसी एक चैप्टर में दे देते तो वो शायद चैप्टर ही खत्म हो जाता या उसकी रिवीजन खत्म हो जाती। तुमको ये बात पता थी, लेकिन तुमने क्या किया, तुम बाहर चले गए। तुम खुद को पागल बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन खुद को पागल तुम ऐसे भी बना सकते हो कि चल अभी नहीं जा रहा, थोड़ी देर बाद बाहर जाऊंगा, अभी पहले ये कर लेता हूं। तुम सिर्फ 10 मिनट का होता है यार, मुझे चले जाना चाहिए था, ये होता, कुछ नहीं होता 10 मिनट के बाद, सिर्फ 10 मिनट की बात होती है। आप अपने काम में लगे, क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारा काम करने के बाद जब रात को जब तुमने अपनी तरफ से चीजें कर ली होंगी सेटल डाउन, और तुम्हें लगेगा कि अरे भाई साहब आज का तो सारा काम कर लिया, फिर जो नींद आएगी वो नशा ना मजेदार होगा। जब तुम्हारे सारे काम खत्म हो चुके होंगे, तुम्हारे ऊपर से सारे, क्योंकि तुम्हारे ये मैराथन है, तुम्हें सिर्फ एक एक दिन जीतना है, सिर्फ एक दिन जीतना है, फिर उसके बाद वाला दिन जीतना है, इसके बाद तो तुम्हारे लिए जीत क्या है, आज का दिन जीत है, बस आज जीतना है, तुम जीत गए। तुम्हें कल के लिए जो तुमने लिखा है, तुम्हें कल की वो लड़ाई, तुम्हारी कल की वो लड़ाई तुमने वो कर लिया, तुम कल भी जीत गए। तुम्हें ये सोच करके चलना है, तुम्हें ये नहीं सोच करके चलना है कि अरे भाई साहब वहीं पहुंचेंगे तभी जीतेंगे, ना 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 ना, वो तो बहुत दूर है, तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम आज ही जीतना है, आज। समझे या नहीं समझे? यस सर। सारे बच्चे यस सर समझ गए। यस सर। यस सर। ओके, तो फिर क्या अब हम लोग ये बात बोल पाएंगे कि चलो ठीक है, अब हमें इस बात से दिक्कत नहीं हो रही है टाइम टेबल की। तो मुझे लगता है कि हमें 1 वीक देना चाहिए, और 1 वीक में मैं बता देता हूँ तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें भी होंगी। मैं ये बात भी बता देता हूँ कि अभी जैसे मान लो कि मैंने आज डिसाइड किया है तुम लोगों के साथ ये चीज, ठीक है ना, कोई जाओ मत कहीं पर भी। मैंने अगर तुम लोगों से आज डिसाइड किया है कि हम लोग वीक के बाद डिसाइड करेंगे, वीक के बाद बात करेंगे तुम लोगों का क्या सिनेरियो रहा। इसमें भी क्या होगा ना, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरे से थोड़ा ना पूछेंगे, तो मैं तो नहीं कर रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि आज शुरू करेंगे, आज रात को लिखेंगे, पहले तो आज रात को ही लिखेंगे, और सोचेंगे कि कल ना कल का दिन मुझे जीतना है, वो ऐसे करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि कल लिखेंगे, कल के बाद जैसे उनका काम होगा या नहीं होगा, जैसे मान लो अगर नहीं हुआ तो फिर उनका डिमोटिवेशन हो जाएगा, सारी कॉपी किताबें ऐसी फेंक देंगे और फिर सो जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि तुम में से जो हाइपर एक्टिव होंगे वो पता क्या करेंगे, और मुझे नहीं पता तुम में से कितने ऐसे होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्लास अभी जस्ट खत्म होने के बाद ही वो सबसे पहले ये लिखेंगे रात तक का मुझे कैसे डिसाइड करना है। मेरे पास अभी 4:30 बजने के बाद मेरे पास कितने आवर्स बच रहे हैं, ठीक है, जब मैं सोने जाने वाला हूं, और इस बीच में इन घंटों को मैं कैसे यूज कर सकता हूं। क्योंकि शुरुआत करने का सही वक्त है अभी, किसी भी चीज का शुरुआत करने का वक्त है अभी। अगर वो काम ठीक है तो उसका शुरू करने का सही वक्त, अगर आप पूछना चाहते हो किसी भी जो आपके पर्सनल लाइफ में आपको ग्रोथ देगा, उसका सही वक्त है अभी, बस। और अगर आप अभी शुरू नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप खुद को टाल रहे हैं, बस। और वही नहीं चाहिए, वही नहीं चाहिए, टालना नहीं है खुद को। तुम अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और तुम्हारे लिए तुम्हारी ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ग्रो करना पड़ेगा, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग तुम्हें ही जानेंगे जब तुम्हारे आगे पीछे टैग लगे होंगे कि तुमने ये भी कर रखा है, तुमने वो भी कर रखा है, और फिर उसके बाद जो तुम चाहते हो वो चीजें तुम अचीव करते जाओगे, तो फिर धीरे धीरे करके तुम्हारी वैलिडेशन बढ़ेगी, जो तुम चाहते हो वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। सिंपल है, सिंपल एज इट इज, ठीक है। तो अगर आप में से कुछ बच्चे अभी डिसाइड करते हैं, आप अपना टाइम दो भाई साहब। लोग प्लानिंग करते हैं, जैसे कहीं घूमने जाते हैं
जब घूमने जाते हैं तो प्लानिंग नहीं करते यार, पहले ना यहाँ पे 8 बजे निकलेंगे, 8 बजे 2 घंटे बाद हम लोग इस जगह पे होंगे, 5 घंटे बाद हम लोग वहां पहुंच यस जाएंगे, सर। वहां पर ये खाएंगे, वहां पर ये खाएंगे, फिर वहां इतने बजे पहुंच जाएंगे सुबह, फिर वहां पर सबसे पहले नाश्ता करेंगे यहाँ पर जाकर के, फिर उसके बाद उधर घूमने जाएंगे, फिर इधर घूमने जाएंगे। मतलब एक एक ट्रिप के लिए हम इतना प्लान करके जाते हैं, तुम सोचना जरा, एक ट्रिप के लिए हम इतना प्लान करके जाते हैं, और जो हमारी जिंदगी है हम उसके लिए प्लान नहीं कर रहे हैं अभी, हमें वो प्लान करना है, डे बाय डे, डेली के डेली हमें प्लान करना है। हाँ, सबसे बड़ी ट्रिप वही तो, उसी पर हैं आप। तो आप लोगों को ये सोचना है कि अभी जैसे मान लो आज रात तक का, फिर रात में आधा घंटा दो खुद को, प्योरली आधा घंटा दो खुद को कि हाँ भाई मेरे को क्या करना है कल, देख लूं जरा। जब आपके प्लान्स डिस्कस हो जाएंगे कि भाई ये चीजें हैं और जो मैंने कल नहीं किया है वो मैं आज में इंक्लूड किस तरीके से कर सकता हूँ, वो इंक्लूड कर लिया, वो फिर उसके बाद अगले दिन के लिए सोए, फिर सुबह उठने के बाद, और फिर ना जब तुम दिन में जैसे मान लो 2-3 घंटे हो गए, तो 4-5 जब टिक लगेंगे ना उस पर, अंदर से मोटिवेशन आने लग जाएगा कि हाँ भाई हो रहा है, फील आ रहा है, फील आ रहा है, और करा, और काम करे, और काम करे, फिर और टिक लगे, फिर और काम करे, और टिक लगे, फील आ रहा है। जब तुम्हें ये चीज होने लग जाएगी ना कि यार हाँ मैं इन टारगेट्स के लिए कर रहा हूँ, और टारगेट्स मुझे पता है मुझे दिन में क्या करना है, मैं उथला पुथला सा नहीं रहता हूँ कि मेरे को ये करना है, फिर चल बीच में मैंने ये उठा लिया तो फिर मैं ये करने लग गया, फिर मैंने बीच में उठा लिया, फिर मैंने ये कर लिया, फिर बीच में उठा लिया वो कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं फोकस के साथ लगूंगा, और फोकस के साथ एक चीज को जिसको शुरू करूंगा ना उसको एंड करके ही छोड़ूंगा। ये मैंने शुरू किया, मुझे सिर्फ इतना पोर्शन पढ़ना था, इसके इतने क्वेश्चंस करने थे, चल रैप अप किया, साइड में रखा, इतना किया, रैप अप किया, साइड में रखा। ऐसे करना है। मुझे सामने टिक्स आते रहेंगे, मेरे सामने चीजें आएंगी, मैं चीजें करूंगा, टिक लगाऊंगा, चीजें आएंगी, चीजें करूंगा, टिक लगाऊंगा, और आगे बढ़ूंगा बस। और अपना मोटिवेशन बनाऊंगा, क्योंकि जब हम अचीव करते हैं ना, मोटिवेशन कभी भी, मोटिवेशन हो चाहे कॉन्फिडेंस हो, मोटिवेशनल फेक चीज है, ध्यान रखना। मोटिवेशन एक तरीके से पूरी तरीके से फेक है, एक तरीके का पूरी तरीके से फेक है, क्योंकि मोटिवेशन हर वक्त नहीं रह सकता। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट होते हो खुद को लेकर के कि मैं कर सकता हूं, तो आप सच में कर सकते हैं। और वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कभी भी कॉन्फिडेंस जो परमानेंट कॉन्फिडेंस होता है वो अचीवमेंट से आता है, झूठे वादों से या झूठे तसल्ली से नहीं आता खुद की। मेरे से किसी ने बोला कि सर आपके पैर में ना ज्यादा, क्योंकि मेरे को ना हल्का सा भी इधर उधर हो रहा था ना पैर, तो मुझे बड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी, तो मैं बार बार डॉक्टर से कह रहा था कि जब मैं ऐसे रख रहा हूँ तो दर्द हो रहा है, वैसे रख रहा हूँ तो दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम ना ज्यादा सोच रहे हो उसके बारे में, तो तुम्हें इस वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन मैंने उससे ये बोला कि अगर मेरे को दर्द हो रहा है तो मैं इसमें क्या झूठ बोल दूं? अबे हो रहा है तो हो रहा है, मैं इसमें झूठ नहीं बोल सकता ना। मैं ऐसे कॉन्फिडेंस में खड़ा रहा हूं, नहीं नहीं मेरे को दर्द नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं है, अरे भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं होता, ये नहीं होता। अरे मेरे को हो रहा है तो मेरे को हो रहा है। मेरे को कॉन्फिडेंस अब आने लग गया है कि मैं पैर को सीधा रख करके चल पा रहा हूं, तो वो मेरे, क्योंकि मैं उस पर एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं उसको ठीक कर रहा हूं। वो कैसे हो रहा है? तो वो अचीवमेंट ही तो है मेरी, जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही है, वो चीज ठीक हो रही है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? ऑथेंटिक ही तो है मेरा प्रॉमिस मेरे साथ कि मेरा पैर ठीक हो रहा है, क्योंकि वो ठीक मैं कर रहा हूं ना, तभी हो रहा है। मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं उसकी एक्सरसाइज कर रहा हूं, तभी हो रहा है। तो अगर आप तुम डेली पढ़ रहे हो, तुम अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हो, तुम्हारे टिक्स तुम्हारी लिस्ट में बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब तुम लोग कर रहे हो ना वो मेहनत। और जब तुम वो मेहनत कर रहे हो तो तुम खुद से कॉन्फिडेंस जो है वो कमा रहे हो। जब तुम कॉन्फिडेंस कमाओगे तो वो उसे रखने में मजा आएगा, उसका कॉन्फिडेंस मतलब वो फील ही अलग है यार, वो फील ही अलग है फिर तो। समझ रहे हो बात? यस सर। यस सर। मुझे लगता है कि आज बहुत ज्यादा मोटिवेशन और बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं सर। आज कुछ पढ़ाई नहीं हुई। हाँ सर एक चीज मुझे पूछनी थी, जैसा कि मैं अपने लिए टारगेट सेट करता हूँ, जैसे सपोज मुझे एक दिन में मैथ, फिजिक्स और बायो इस पे फोकस करना है, तो जैसे बायो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर है कि मैं उसमें वीक हूँ, या फिर मैंने कोई उसको स्टार्ट किया, तो जिस चीज में मैं स्ट्रांग हूं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब कि एक मिनट देवांश, एक मिनट अर्नब, देवांश एक मिनट रुको, पहले अर्नब को बोलने दो, समझ में आने दो पहले अर्नब की बात, फिर देवांश तुम बोलना पहले। हाँ अर्नब बोलो। यस सर। जैसे कि मैं बायो पढ़ रहा हूँ, तो मुझे मन करता है कि इसको थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं, मैथ्स और फिजिक्स कर लेते हैं पहले। तो सर वो करने में ना सर मेरा जो वीक सब्जेक्ट है वही सबसे पीछे रह जाता है। सर इस केस में क्या किया जाए? इस केस में ये केस बिल्कुल उसी पे जा रहा है कि आपने किया क्या। आपने लिखा था नहीं कि बायोलॉजी को आप कितना टाइम देने वाले हैं, तो आप उथले पुथले बैठे हैं।
आपको ना पता है, देखो देखो देखो, तुम सब लोग ध्यान से सुनना, तुमको पता है तुमको क्या करना है, लेकिन पर क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसी लिस्ट ही नहीं है कि मुझे बायोलॉजी को 2 घंटे देने हैं या मुझे बायोलॉजी को ना 1 घंटा देना है, तुम पता क्या हो रहा है तुम्हें लग रहा है कि यार कहीं बायोलॉजी पढ़ समझ में भी नहीं आ रही, बायोलॉजी समझ में भी नहीं आ रही, और मैं पढ़ने बैठ कर कहीं इसमें मैंने 2-3 घंटे निकाल दिए तो मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री पीछे रह जाएगी, चलो पहले ना फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। अबे तुम दिमाग में आ गई, लेकिन तुम एक चीज सोचो कि तुम्हारे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट में लिखा हुआ था कि यार मुझे 7 से ना 8:30 तक बायोलॉजी पढ़नी थी, उसके बाद 8:30 बजे के बाद मेरे पास तो टाइम है 10 बजे तक का, उसमें पढ़ लूंगा मैं मैथ, क्योंकि तुम्हारे पास तसल्ली है ना, यू नो कि इसके बाद वो वाली चीज होनी है। लेकिन जब तुमको यही नहीं है तो इस बात को अगर तुम समझ पाओ तो बहुत बहुत मजेदार होगी तुम्हारे लिए चीज, कि तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हें मैथ्स कब पढ़नी है, तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हें बायोलॉजी कब पढ़नी है और कब रुकना है उसमें। ये बहुत बड़ी पावर है तुम्हारे पास कि तुमको ये बात पता है। बहुत ये गलतियां क्यों होती हैं कि मैं आधा कर रहा हूं और अधूरा छोड़ कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे को यही नहीं पता मेरे को रुकना कब है उसमें, मैं बिना टारगेट सेट किए बैठा था उसमें, तो कैसे करूंगा मैं उसको। सोचो जब तुम बायोलॉजी पढ़ने बैठे थे तो क्या तुमने टारगेट सेट किया, तुमने ये सोचा था मैं यहां से पढ़ना शुरू करूंगा, क्या तुमने ये सोचा था मैं कहां पे रुकूंगा? नो सर। नहीं सर, ये नहीं सोचा था। नो सर। क्योंकि तुम्हारे पास प्लान ही नहीं था उसका, तुम लड़ने उतर गए थे उस दिन की फील्ड में, लेकिन तुम्हारे पास उस दिन लड़ने के लिए कोई प्लान था ही नहीं, क्लूलेस हो तुम, तुम्हारे पास सिर्फ किताबें पड़ी हुई हैं, बस तुमने उठाया तुमने पढ़ा और मन नहीं किया तो अरे दूसरा पढ़ लिया, तुम ये कर रहे हो। तो सोचो ना, तुम अभी डायरेक्शन लेस हो, लेकिन जैसे तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई साहब ये घंटा तो इस सब्जेक्ट का है, इसमें तो यही वाला करना है, क्योंकि बाकी के लिए तो टाइम है ना, मैंने तो लिख ही रखा है, प्रायोरिटी बेस्ड है मेरा सब कुछ। क्योंकि तुमने जब पहले से ही एक रात पहले से ही सब कुछ लिखा होगा तो तुमने इंपॉर्टेंट वाला पहले लिखा होगा, उससे कम इंपॉर्टेंट बाद में लिखा होगा तुमने ऐसी चीजें सेट डाउन की होंगी। जब तुमने ऐसे ही किया है तो इसका मतलब तुम्हें तो कॉन्फिडेंस है ना कि अगले वाले दिन को अगर तुम्हारे टाइम टेबल के हिसाब से चल गए तो तुमने दिन फोड़ दिया। इस बात पे तो एग्री करते हो? अगर तुम उस दिन की टाइमिंग के हिसाब से चल गए तो तुमने दिन को फोड़ दिया पूरी तरीके से, तो भरोसा, इसका मतलब भाई प्लानिंग में तो दम है। जब प्लानिंग में दम है अब तुम अप्लाई कर सकते हो क्योंकि तुमको पता है। अब प्लानिंग में भी तुम लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि मुझे उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग भी डिसाइड करनी पड़ेगी। पहले दिन तुम सोचोगे 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ूंगा, फिर कुछ दिन बाद तुम्हें पता चलेगा यार 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ने का कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जब तक क्लियर नहीं होती ना चीजें मजा नहीं आता। तुम क्या बोलते हो, सर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इमेज नहीं बनी। तुम्हारे दिमाग में इमेज कब बनेगी? मैं बायोलॉजी का ये वाला टॉपिक शुरू करूंगा और यहां पर आकर के रुक जाऊंगा, मुझे लगता है 1 घंटे में मैं इतना ही समझ पाऊंगा, क्योंकि ये मैराथन है, मुझे एक दिन में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। मैं हूं ही नहीं उस गधा रेस में, मैं हूं ही नहीं। जिसको करना है उसको करने दो। तुम्हें तो डेली आगे बढ़ना है, तुम्हें तो डेली एक्यूमुलेट करना है चीजों को, तुम्हें तो डेली पढ़ने की आदत डालनी है। 1 मिनट जैद, बोलो जैद, बोलो सर। भी तो यही डाउट था, पर ये था कि बायोलॉजी सर पढ़ भी लेते हैं, उससे समझ में भी आ जाती है, पर पढ़ते पढ़ते फिर सर मन ही नहीं करता वो पढ़ने का, फिर मैथ पढ़ने का या फिजिक्स पढ़ने का, ये सब केमिस्ट्री का मन करता है ना। तो मैं तो तुमसे मैंने ये बात तो तुमसे बोली थी, मेरा मन करता है। मन के हिसाब से थोड़ी ना चलोगे, मन के हिसाब से लाइफ नहीं चलती ना। यस, मन के हिसाब से कुछ भी नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में। मन तो, क्योंकि तुम्हारा मन पता है क्या है, तुम्हारा मन है चीजों को लॉजिकली समझने का, लेकिन तुम्हें ये सच भी जानना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो याद भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक जर्नी में सब कुछ मिलता है। वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो तुमको चाहिए, वो मिलेगा जो काबिल होगा। तुमने वो कोट नहीं पढ़ा कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, यू कांट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। तो अगर तुम डिजर्व करने वाले बनते हो, क्योंकि डिजर्व कैसे बनेंगे जब हमारे अंदर काबिलियत होगी, काबिलियत तो बनानी पड़ेगी वो। तो जो काबिलियत, मैंने तुमसे बोला ना, एक नॉर्मल बच्चा, एक नॉर्मल वाला, ये नॉर्मल वाला है और ये है टॉपर। तो टॉपर क्या कर रहा था? अगर टॉपर 2 घंटे, अगर 1-1 घंटे सारे सब्जेक्ट को दे रहा था ना, तो तुम समझो ना, तुम वहीं तो लैग कर रहे थे कि तुम सबको 1-1 घंटा नहीं दे रहे थे। ये पर्सनैलिटी, ये जो टॉपर पर्सनैलिटी है, वो तुमसे क्यों डिफरेंस है? क्यों डिफरेंस है तुम्हारे बीच और उसके बीच में? क्यों मैं दोनों को एक ही चीज नहीं कह पा रहा? अभी तुम्हें एक चीज दिख रही होगी क्योंकि यहां पर तुम्हें एक ही पर्सनैलिटी दिख रही है, लेकिन अब यहां पर 2 हैं, तो एक तुम हो और एक यहां पर है।
ठीक है, तो अगर यहां पर अगर तुम नॉर्मल वाले बंदे हो तो नॉर्मल से तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए वो काम भी तो करने पड़ेंगे ना भाई, तुम्हें वो समझना भी तो पड़ेगा ना कि यार इंपॉर्टेंस, मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन मेरे मन नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है एनटीएससी वालों को, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। जैद, यस सर। तुम्हारे मन ना करने से क्या फर्क पड़ता है, पेपर पे फर्क पड़ जाएगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई, और किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें ये चीज सोचनी होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि मुझे जो मेरी डिजायर्ड आइडेंटिटी है, मुझे जिस तरीके का बनना है, मुझे, क्योंकि तुम देखो तुम कर नहीं रहे हो, तुम बायोलॉजी भले से तुम पूरे टाइम पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है ना, नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं है कि बायोलॉजी पे तुम्हें फोकस करना है? पता है कि नहीं है? यस सर, पता तो है। तुम्हें ये भी पता है कि अगर टॉपर होगा तो फिर टॉपर बायोलॉजी पे फोकस भी करेगा, ये बात भी तुम्हें पता है? यस सर। यस सर। तो जब तुम्हें ये बात क्लियर है बहुत अच्छे तरीके से कि वो जो मेरी डिजायर्ड, जैसा मैं बनना चाहता हूं, जिस स्टेज पे मैं पहुंचना चाहता हूं, जैसा जैद मैं बनना चाहता हूं, वो वाला जैद जो है ना, वो तो पढ़ता है बायोलॉजी यार, मैं नहीं पढ़ता। तो मैं अपनी आइडेंटिटी वैसी कैसे बना पाऊंगा? मैं तभी बना पाऊंगा जब मैं वैसी मेहनत करूंगा। मैं वो नहीं हूं जैसा मैं दिख रहा हूं, जो मेरी आदतें हैं मैं वैसा हूं। अगर मेरी आदत कम पढ़ने की है बायोलॉजी, तो मैं वैसा ही बनूंगा, मैं वो नहीं बन सकता। फिर ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि तुम जो बनना चाहते हो वो ऐसे ही नहीं बना, वो अपनी आदतों से बना है। वो उसने एक दिन में कोई भी क्रैक नहीं कर देता, कुछ भी नहीं हो जाता। डेली प्रोसेस ये प्रोसेस है, जो प्रोसेस बन जाएगी तुम्हारे अंदर, तुम वही चीज लेकर के आगे बढ़ोगे। जो नहीं बनेगा उसका क्या करोगे फिर? तो वो जो सेक्रीफाइस है वो खुद के साथ करना पड़ेगा। मन को उठाओ और यहां रख करके छोड़ दो उसको। मन को तो भाड़ में जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता मन से, क्योंकि मन नहीं करने वाला कुछ भी। खाने का मन कर रहा है कुछ, चलो खा लो, ये नहीं, पढ़ाई से मन मत करोगे। और जैसे तुम देखते हो गाने लिखते हैं लोग, सर मन तो पागल। यस सर। यस सर। है ना, सिंगर जो होते हैं वो मतलब सिंगर नहीं, वो कंपोजर होते हैं, गाने लिखते हैं, म्यूजिक बनाते हैं। मैं एक दिन किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उससे पूछा गया कि आप गाने कैसे लिखते हो? तो उसने बोला कि आपको क्या लगता है कैसे लिखते होंगे? तो उसने बोला कि मुझे ये लगता है कि आपके ना मन से अंदर से आता होगा, आप लिखते होगे। फिर कह रहा भाई ऐसा कुछ नहीं होता, पहली बात मन कुछ नहीं होता। ये कह रहा मन को तो साइड में रखो। मतलब कि आप एक बात बताओ, मेरा दो महीने मन नहीं कर रहा है, या मान लो मेरा 2 हफ्ते मन नहीं कर रहा है कि मैं गाने लिखूं, तो क्या मैं गाने नहीं लिखूंगा? वो ये कह रहा था, तो मैं गाने ना लिखूं 2 हफ्ते, मैं तो बहुत पीछे हो जाऊंगा। वो कह रहा है ऐसा नहीं होता, हमें अपना मन साइड में रखना होता है और डेली कुछ ना कुछ भी लिखो, गलत सही अच्छा बुरा, लेकिन मैं डेली लिखता हूं। इससे क्या होता है, मुझे लिखने की आदत आती है, मुझे वो चीजें सोचने की आदत आती है। तो वो मेरे अंदर आदत बनती है कि मुझे डेली इतना तो लिखना ही लिखना है, मुझे डेली आधा गाना लिखना है, कुछ भी करना है। मतलब अपना टारगेट है वो, कि वो तो मुझे करना ही करना है भाई। अच्छा लिखा जाएगा गलत लिखा जाएगा वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन मैं करूं ये तो मेरे ऊपर है ना। करना तो तुमको पड़ेगा ही पड़ेगा, डेली तुम्हें अपनी आदत में डालनी पड़ेंगी चीजें। बात आई समझ में कि नहीं आई? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब आप में से कौन कौन मन से पढ़ने वाला है? सर मैं मन को साइड में रख दो। मन को साइड में रख देंगे सर मैं मन से नहीं पढ़ने वाला। सर कोई नहीं। मैं तो मन ऐसे से ही नहीं बस- पढ़ना है, हाँ बिल्कुल मन से नहीं पढ़ना। हाँ सब भाई दिमाग साहब से अपना पढ़ना मन है। सर, दिमाग दिमाग से से। पढ़ना है। अपना टारगेट बनाओ, डेली टारगेट सेट करो, इंसानियत वाले टारगेट सेट करो। अपने आप को बिल्कुल भी, हाँ दिमाग से पढ़ना है, और अपने आप को मशीन ना समझ करके इंसान समझ करके टारगेट सेट किए जाएं। टारगेट सेट करने के बाद टारगेट अचीव किए जाएं, और अब खुद को परसेंटेज दी जाए। उस पेज पर परसेंटेज दो कि आज मेरी ये % रही, अगले दिन मेरी ये % रही। तो तब धीरे धीरे क्या होंगी, ये तुम्हारे पास वर्क शेड्यूल बनेगा। धीरे धीरे आदत बिल्ड हो रही है, बनते जाओगे, धीरे धीरे बनते जाओगे। फिर उसके बाद तुम सजेशंस दोगे, भाई ऐसे नहीं ऐसे पढ़। समझ में आई बात कि नहीं आई?
यस सर। यस सर। यस सर। तो ये एक का पूरा टाइम स्केड्यूलिंग क्लास हो गई, पढ़ाई आज हुई नहीं। हाँ, और अगर आप में से जो भी बच्चे और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि फ्यूचर में जाकर के नीट के लिए या फिर इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप में से जो भी बच्चे चाहें जे या नीट स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हैं और आप गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए अभी थोड़ी देर में शायद से 15-17 मिनट बचे हैं, शुरू होने वाला है सेमिनार। उस सेमिनार में ज़रूर आ जाना। जो भी आपके डाउट्स हों, आप अपने डाउट्स आकर के ही पूछ सकते हैं कि अगर जैसे वैसे तो मैंने जितने भी डाउट्स थे आपके प्रॉब्लम से, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वो तो खत्म ही कर दिए। नहीं सब्जेक्ट से जेई के लिए वेबिनार कब होगा? जेई के लिए भी होगा, जल्दी होगा। जेई के लिए भी मतलब अब प्लान किया है, एक अगले वीक किसी और चीज़ का है, फिर उसके बाद भी अगले किसी और चीज़ का है, तो हम लोगों ने प्लान कर दिया है सर। इट्स ओनली फॉर नीट। बेसिकली वैसे तो नीट के लिए है, लेकिन अगर आप जनरल कुछ बात भी रखेंगे वहाँ पर जो पढ़ाई से हट करके होगी, सब्जेक्टिव बात नहीं, पढ़ाई से हट करके कोई बात होगी, तो वो बात ज़रूर वहाँ पर सुनेंगे। और भरत सर भी होंगे वहाँ पर, दीपक सर भी होंगे वहाँ पर, और अंकित सर भी होंगे वहाँ पर। ठीक है सर, आप आओगे? नहीं, मैं नहीं आऊँगा वहाँ पर। एक्चुअल में वो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए है, तो बच्चों की जो भी क्वेरीज होती हैं वो उससे रिलेटेड कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर है वो। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए है अभी वो। ठीक है, तो अभी तो आप लोग डिसाइड करने वाले हैं कि नीट में जाना है, जेई में जाना है, तो जो भी बच्चा उसमें जाना चाहे तो ज़रूर से जाए। ठीक है, मतलब जो रहे वो बाकायदा अपने प्रॉब्लम्स रखें, चीज़ों को पूछें, इंटरैक्टिव रहना ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें पूछोगे तो मज़ा आएगा बताने में भी और आपके पूछने में भी। मैं पूरे टाइम रहूँगा वहीं पर, चीज़ें मैं ही देख रहा हूँ, तो चीज़ें मैं ही देखूंगा। अगर कुछ भी ऐसा होगा कि भाई तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो मैं रहूँगा वहीं पर। ठीक है ना, तो उसकी टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग आ करके देखो चीज़ों को, अगर जो भी पूछना तुम्हें ज़रूरी लगे वो पूछो। ठीक है, अब तो और किसी को इस चीज से रिलेटेड, टाइम टेबल से रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल और अनलेस आप एक हफ्ते तक जो मैंने बोला है उसको अप्लाई नहीं करते हो, टाइम टेबल बना करके खुद उसको फॉलो नहीं करते हो। 21 दिन नहीं, एक हफ्ता पहले नहीं, 21 दिन तो करना पहले, एक हफ्ते में तुम्हें ये समझ में आएगा ना, क्योंकि एक हफ्ते में बहुत सारे बच्चे बीच में से उड़ जाएंगे इसमें से। सर मैंने तो 2 दिन किया था, मैंने तो 3 दिन किया था, या कोई बोलेगा मैंने 1 ही दिन किया, कोई बोलेगा मैंने शुरू ही नहीं किया। मुश्किल हो जाता है, कैसे भी होगा, मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, मुश्किल ही तो है, वरना तो सभी कर लेते ना सर। बस आदत बना दी। भाई मुश्किल ही तो है, अगर कर लिया, जिसने कर लिया उसके लिए आसान है, जिसने नहीं किया उसके लिए मुश्किल है। यस। ठीक है, सो आज की क्लास तो यार मेंटरिंग की क्लास हो गई पूरी की पूरी। ठीक है, तो एक क्लास और एक्स्ट्रा लगवानी पड़ेगी आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो बात कर लेता हूँ मैम से। ओके सर आज ही? थैंक यू सर। आज तो नहीं लेकिन लगवाऊंगा। ठीक है, सो बाय टू ऑल ऑफ यू, ओके सर, एंड आई होप जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है काम आएगा आप लोगों के। ठीक है, थैंक यू सर। बाय बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। बाय सर। बाय एवरीवन।